जैसे अभी आपको कैमरे में देखते हैं, सीधा जो बोलना है आप जिसको जो बोलना है बोल देते हैं। जी न्यूज में जब आप थे तो नहीं बोल पाते थे। क्या अनबन हुई, क्या हुआ, किसने किसको टाटा बाय कहा, आपने कहा कि उन्होंने कहा? मुझे लगता है जब आपकी वीडियोस देखता हूँ, क्यों देवेश तिवारी जी न्यूज में थे तब भी छत्तीसगढ़ी में रिपोर्टिंग कर सकते थे। ऐसा क्या था हर जगह से आपको इस्तीफा देना पड़ रहा था? न्यूज छोड़ने के बाद में जब आपने जो सीजी बॉक्स बनाने का जब आपने प्लान किया, क्या कुछ दिमाग में आ रहा था? उस समय प्लान किया। जी न्यूज छोड़ने के बाद तो आपने आपकी तलाश शुरू हुई कि हु आई एम। जो लोग भी ब्यूरो चीफ की नौकरी छोड़ते हैं फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं, फिर उनके अंदर एक अहम और दम भरा था कि अरे मैं ये था, तुम तोप थे। आप बोले कि इन कारणों से फिर आपके ब्यूरो चीफ रहते हुए उसमें किसी की निजता छिपी हुई है, मौलिक जीवन की, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो एक वक्त पे आप शायद भूपेश बघेल के भी समर्थक हुआ करते थे। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो अपने 4 लोगों के कुनबे से घिरे हुए थे। उनके आसपास प्रशंसा के ईंटों का एक कुआं बनाया गया था जिसके बीच में फंस करके मुख्यमंत्री अपने खुद की सत्ता का नाश करवा बैठे। उनका अहंकार बढ़ गया था, जनता उसको जमीन पर ले आई। सीजी बॉक्स के लिए आपने सोचा तो आपको भी ऐसा लगा होगा ना कि कहां से फंडिंग होगी, कैसे क्या होगा? और मैं बेशरम होकर पैसा मांग लेता हूँ उनसे। मैं पब्लिक से मांगता हूँ 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए वो भी विषय उठा। सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हारा 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है। अब पैसा कमाना ना यार, इतना मामूली चीज है। अगर पत्रकार पढ़ा लिखा है तो ब्लैकमेलिंग कर लेगा किसी को नहीं। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ी ना थोड़ा खतरनाक लगते, तो ऐसे बोलता हो कि कहाँ से था ऐसे टाइप के बोलता तो सामने वाला तो ऐसे टेंशन में हार्ट अटैक नहीं। वो डिपेंड करते कि वो टाइम में कौन मूड में हो। बसंत अग्रवाल कर गिरे होता, गाना वाना नहीं सुन के गिरे होगा। ईमानदारी से कहता हूँ भाई, मोर कोई उद्देश्य नहीं से वहाँ कुछ ओला बोले के। टेंशन नहीं ले रहा भाई, कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत तो देवेश तिवारी नहीं गए थे। मान ली मैं कोई सवाल पूछा था, कोई पत्रकार है वो 2-3 सवाल पूछ चुके हैं तो चुपे रहना यार। मोला पत्रकारिता करना है भाई, अपन सवाल के उत्तर चाहिए। मैं लड़े भड़े नहीं गया हूँ कोनो करा। लेकिन मैं देखा था कि लगातार मोरे आगू में बैठ के एक आदमी भाई फायर करते मोरे कति खोला थे यार। वो दिन मुझे गुस्साया रहे थे, बसंत ऊपर नहीं गुस्साया हूँ। हाँ नहीं देखिए, वो तो बड़ा सराफत से पेश आया बसंत अग्रवाल। भैया यही कहे, बदतमीज नहीं है बसंत अग्रवाल कहे का मतलब। वो बोल रहे हैं कि आप जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से उन लोगों को पैसा देके रिकॉर्डिंग। उसके एक दिन पहले संदीप शुक्ला और जितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया सबको पैसा मिला है। लोग जब आ रहे हैं क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आप बताइए। उनको इस बात से भी आपत्ति मैं बाबा ढाबा साबा बोलता हूँ। हाँ, किरण शास्त्री के बारे में आपने कह दिया, प्रदीप मिश्रा के बारे में आपने कह दिया। लेकिन तुम सट्टा उट्टा वाले के यहाँ कथा सुनाने जाओगे जी, जमीन दलालों के यहाँ तुम भोजन खाओगे जी। सरकार के तो आपके बहुत सारे मंत्री तो वहीं पे बैठ के ताली बजाते रहते। वोट की मजबूरी है भाई, नेता को सुनने लोग नहीं आते हैं और ये धर्म गुरु लोग को सुनने आते हैं तो जाके मंच में ताली बजाना पड़ता है उनको। लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि शिकायत बसंत अग्रवाल के खिलाफ है नहीं था उनको। आपके YouTube वीडियो पर भी शायद उन्होंने हटवा दिया, मैं आपके पेज में देख रहा था। दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल, बसंत अग्रवाल ने कॉपीराइट क्लेम किया है। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, मेरे को ही पता लग रहा है यार। ये बसंत अग्रवाल ने आपको कहा था 1-to-1 कर लेंगे करके। एक फोन लगाते हैं बसंत अग्रवाल को। लीचड़ किस्म का आदमी है यार, मुझे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तुमको लगाना हो तुम लगाओ, अपना अकेले बतियाना। हाँ मेरे भाई। बसंत भैया, लाइव पॉडकास्ट में मेरा एक सवाल है, कौन सी चीजें आपके खिलाफ में थी जिस पे अभी आप उनको मानहानि का नोटिस भिजवा रहे हैं शायद, और आपने एक वीडियो हटवा दिया है? एजेंडा लेके चलना उचित नहीं है। और कोई भी चीज हो, मैं तो कहता हूँ ना जी, हाँ। आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके बुलवा दे रहे हो, अरे कुछ तो लो भैया, पेपर तो लो। कानून भैया कानून के हिसाब से चलता है, और हमको ना किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या है, पीढ़ियों से हम लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। देवेश भाई भी एक बार आपसे एक सवाल रखेंगे। अरे रहने दो, हो गया भैया, आमने सामने क्या करेंगे, पूरा आमने सामने आ जाए ना। मैं तो 1-to-1 देने के तैयार हूँ, क्यों नहीं आए मेरे पास? उस दिन तो बोला था। एक बार आप बसंत भैया बात तो करिए कि एक सवाल जो रख रहे हैं। एजेंडा चल रहा है, कागज तो दिखाओ, तो तेरा मुंह कहाँ दिख रहा है वहां पर? जबकि जमीन तेरे को इंटरेस्ट नहीं हो तो घर में सोता गुड़ियारी में जी। जगह जगह जमीन पर किसानों को चमकाते धमकाते क्यों फिरता है? जब तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ा अपराधी जो है गुर्गे भेजता है, गुर्गों के नाम पर रजिस्ट्री कराता है, और वो गुर्गा तुम्हारे बोलने पे काम करता है। वो उसका पंटर है, रात दिन साथ में घूमता, 50 फोटो पड़ी इंटरनेट में। केवल मैं कागज में दोषी नहीं हूँ इसलिए मैं हीरो हूँ। सरा हो गया भाई, छत्तीसगढ़िया मन के माथा में CH लिखा है, C नहीं लिखा है। तो सीजी बॉक्स के साथ आगे चलेंगे, राजनीति में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो भरपूर है मेरे को यार। चुनाव कितना महंगा हो गया पता है? 7 करोड़ 8 करोड़ खर्चा होता है एक चुनाव में। तो आपके पास पैसे कौन सी कमी है? अरे फेवरेट पार्टी कौन सी है? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना या फिर बीजेपी?
देवेश जी आप रेडी हैं? हाँ रेडी। सवाल बताना पड़ेगा आपको। नहीं सवाल बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं यार, सवाल पूछ के इंटरव्यू दूंगा, है ना। हम सरकार है, हमारा काम सवाल पूछना है। तो हम लोग खुद अपेक्षा करते हैं कि हमसे सवाल ना पूछे इंटरव्यू के पहले, तो अपना बनाया नियम थोड़ी तोड़ेंगे भाई। ओके, आज मजा आएगा। अनफिल्टर्ड देवेश तिवारी जी। तो जितनी भी ऑडियंस है, फिर एक बार द पीएस शो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रोहित सोनी। गेस्ट को तो आप पहचान ही लिए होंगे, मुझे शायद उनका इंट्रोडक्शन देना सही नहीं लग रहा है। मैं हमेशा से मानता हूं पत्रकारिता और पॉडकास्ट करना ह्यूज डिफरेंस है, और इसके बीच में एक बारीक लाइन है। बारीक लाइन में इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकारिता बहुत आसान नहीं है, जो हर चीज की जड़ें तक जाता है और जड़ में जा करके कुछ ऐसी चीज आपके सामने लाता है जो कि बहुत आसान नहीं होता नीचे से निकालना। और पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट बेहद ही उसका फ्रेमवर्क है। जो भी पत्रकारिता में फील्ड में जिनको एक्सपर्टाइज है, जो उसके महारथी हैं, उनकी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना कितना मुश्किल होता है उनका जीवन। तो ऐसे ही शख्स, ऐसे ही गेस्ट हैं देवेश तिवारी जी। मैं पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। उनसे आज के पॉडकास्ट में राजनीति, दबाव, पैसा, एजेंडा, दोस्ती, दुश्मनी, सब चीज़ों पर बात होगी। क्योंकि कभी उन पर बताया गया कि वे किसी पार्टी के समर्थक हैं, कभी बताया गया कि वो किसी पार्टी के विरोधी हैं, कभी बताया गया कि व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं। लेकिन आज सब चीज़ पर अनफिल्टर्ड देवेश तिवारी जी आपके साथ मौजूद है। मैं डायरेक्टली चलता हूँ। देवेश तिवारी जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जोहार भाई। छत्तीसगढ़ी में करबो कि हिंदी में? मैं तो दोनों सहज हूँ। जिम्मे तोर मन लगते मैं पूछ। मोला तो रोस्ट नहीं करूँ ना। अरे तोला नहीं करा यार। मोला डर लगते, वीडियो देखता हूँ अब। जब हम छत्तीसगढ़ी के अपमान करते हैं ना, छत्तीसगढ़ के अपमान करते हैं, वो मतलब मोर रोस्ट करने में बहुत मजा आते हैं। मैं तो देखा तो अच्छा काम करता है, तोला काबर रोस्ट करे जाओ भाई। तो देवेश भैया, मैं आपला भैया भी बोल सकता हूँ, कभी भाई भी बोल सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। इंसान रहे देवे, पशु पक्षी मत बनावे। आप मैंने तो बहुत जनला बना दे वीडियो में। राजस्व, राक्षस का शब्द प्रयोग कर दो। और उपमा देहे पढ़ते यार, उपमा देहल पढ़ते, ओकर बिना पब्लिक देखी कैसे तो समाचार ला। और जब तक उपमा नहीं देवे तब तक तो खबर रोचक नहीं बने। हम टीवी थोड़ी हैं कि मतलब रिमोट के बटन चिप दे चला टीवी जोरदार मनहता देख नहीं मनहता देख। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हम पब्लिक ला के खबर दिखाए पड़ते। देवेश भाई, आपके जो करियर की शुरुआत हो है, हमला जो पता है कि जी न्यूज से शायद आप कदम रखे हो पत्रकारिता से, ओकर से पहले भी कुछ है? अखबार में रहन, अखबार में रही, साधा न्यूज में रहन, पत्रिका अखबार में काम करे हों। जो फेम मिलिस, फेम काला कथे लोगन मन के बीच में लोकप्रियता तो वो लोगन मन के बीच में लोकप्रियता अभी मिले है भाई। ओकर पहली नेता मन के बीच में लोकप्रियता, अधिकारी मन के बीच में लोकप्रियता, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता मन के बीच में लोकप्रियता मतलब पहचान लेना कि तुम देख के यार देवेश तिवारी जा रहा है, पत्रकार है ना। जनता नहीं चिन्हत रही से टीवी में काम करिए, जनता बहुत ज्यादा वो नहीं कराए। काब ओकर फिक्स है 4 टन प्रोग्राम दिल्ली के बड़े चैनल के, ओकर अलावा देख भी नहीं करा वो। तो वो टाइम में राजनीतिक दबाव भी बहुत रिस हुई। कोई भी जैसे आपन जो भी दिखाना चाहत हो टीवी में, और दबाव के कारण नहीं दिखाना चाहत। दबाव जिला मन कथन ना, वो मजबूरी है भाई टीवी के। वहाँ टीवी में काम करे हों, ब्यूरो चीफ रहे हों छत्तीसगढ़ के। हाँ। ये बात मैं अच्छा जानता हूँ कि दबाव नहीं कहना चाहिए भाई। मोरा लगी कि मोर रोजगार चला थे बढ़िया, मोर मैं टीवी में काम करत हूँ। जनसंपर्क अधिकारी की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री की छवि अच्छा रखना। ओकर बलदामा वह टीवी चैनल मतलब विज्ञापन देते तो चूंकि विज्ञापन एक टीवी चैनल में प्लेटफॉर्म है, जब विज्ञापन चली तो सरकार के प्रचार प्रसार भी हुई। लेकिन हम केवल प्रचार प्रसार नहीं कराएं। कोई भी सरकार हो और कोई भी अधिकारी हो, वो जगह फिक्स है सांचा, मतलब अच्छे लाल जहाँ थे वहाँ रहेंगे वाला सिस्टम है वहाँ। था उमन दबाव नहीं डालें, सीधा ये है कि भाई इस खबर को मत चलाओ यार, इस पर छवि को डेंट होगा, इस खबर को दिखाओ, छवि अच्छी होगी। 2 लाइन होते। और जो भी कोई मुख्यमंत्री होते हैं तो आसपास के सलाहकार में 2 सलाह देते हैं मुख्यमंत्री ला कि सर ये हमारा दुश्मन है, रोहित हमारा दुश्मन है और देवेश हमारा दोस्त नहीं है। ऐसे कर करके अगर आसपास के आदमी ला, शुभचिंतक ला,
जिन सही बात ला बोल दे, निंदक ला सब लोग दूर कर दे जाते। ओके। आखिरी मुख्यमंत्री अकेला बैठे रहते, अगर चारण भाट में चाट में अगल बगल बैठ के हल्लो हल्लो करत रही, ये दुनिया है। जैसे काम करे के बेरा में आप मतलब घुटन महसूस होत रही हुई पहली? ये लगता है यार कि अगर मैं सरकारी बात ला नहीं मानूं, सरकार के कहीं हिसाब चैनल नहीं चली, तो सबसे पहले क्या हुई, विज्ञापन बंद हुई। विज्ञापन बंद हुई तो चैनल के रेवेन्यू में असर पड़ी, रेवेन्यू में असर पड़ी तो जिन लेके मंत्र संग काम करत थे उनके तनख्वाह में असर पड़ी होकर, तब कोफ तो होबेच करी मन में। लेकिन यहू दुर्भाग्य कि जब तक बड़े बड़े जगह में काम नहीं करबे तो लोग पत्रकार मानबे नहीं करे। मैं आपसे हिंदी में भी बात करूं काबर की लोगन मन अच्छे से समझ पाए, न सिर्फ छत्तीसगढ़िया बल्कि हो सके तो बाहर के लोगन मन समझ पाही। आप छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ रहे हो। आज का कठिन नहीं यार, छत्तीसगढ़ी की बाहर के आदमी नहीं समझ। नहीं वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, कठिन वाले बात नहीं है। मतलब लोगन मन ला जो शब्द छत्तीसगढ़िया बहुत प्यारा बोली है, प्यारी बोली है, लेकिन तब बोले ना आदमी मन हाँ सीधा कि हिंदी जो है संवाद इजीली समझ में आते, कई जन ला छत्तीसगढ़ी भी आते। तो मैं कोशिश करूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अभी आपको कैमरे में देखते हैं, सीधा जो बोलना है आप जिसको जो बोलना है बोल देते हैं, तो उस समय आप जो जिस शब्द के लायक है हाँ उसको वो बोला जाता नहीं, वो ठीक है। जैसे जी न्यूज में जब आप थे तो नहीं बोल पाते थे, तो उस समय क्या विज्ञापन नहीं वो तो समझ में आया। क्या अनबन हुई, क्या हुआ, किसने किसको टाटा बाय कहा? आपने कहा कि उन्होंने कहा? किसी जी न्यूज में? हाँ कोई टाटा बाय बाय नहीं था, हमारे पास अपना कक्ष था और बाकियों के पास अपना अपना कक्ष था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमारे संपादक थे, उससे हमारा जमता नहीं था। तो जिसके साथ ना जमे तो कानून में तलाक लेना पड़ता है ना, कॉर्पोरेट में तलाक थोड़ी लेना पड़ता है, रिजाइन मारना पड़ता है। मार दो। अच्छा, मैं पहली बार रिजाइन मारा होता तो आश्चर्य होता ना। ओके। मैं 14 रिजाइन मार चुका हूँ। 4 लोग मुझसे यही पूछते थे कि आप टिकते क्यों नहीं हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता था जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैडम आपको टिकते नहीं ये दिख रहा है, मैं कितना बुलाया जाता हूँ इसको भी तो देखिए। अगर आप में सामर्थ्य है, बढ़िया मेरे अनुकूल वातावरण बना के आप रखेंगी तो आप क्या भी रह जाएंगे। ऐसा क्या था हर जगह से आपको इस्तीफा देना पड़ रहा था? ना सिर्फ वही जनसंपर्क वाला खेला? ना, फिर तुम गलत चले गए यार। अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी तो आप स्विच करेंगे ना। ओके, आपको एक और अपग्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि भाई जी न्यूज में जितना उस समय 3 ऑफर थे मेरे पास, ठीक है, तो उसमें एक अच्छा ऑफर था, नेशनल चैनल नया लॉन्च हो रहा था, पुरानी टीम थी हमारी, यहां से 33% से ऊपर का ग्रोथ मिल रहा था। कौन नहीं जाएगा जी, पैसे किसको खजवाता है, नौकरी में स्पेशली। अब जब आपने बात कही तो एक बात मुझे भी याद आ रही है, हालांकि ये मेरी रिसर्च में नहीं थी, सुना था इसलिए बोल रहा हूँ कि विस्तार न्यूज में भी शायद आपको संपादक के रोल में फिट देख रहे थे। ना, फिर आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ बात है? ना, मैं विस्तार में कभी अप्लाई किया हूँ, ना मुझे वहां पर जॉब चाहिए। कहीं भी आप जॉब करने जाएंगे तो एक हायरार्की होती है ना, नीचे से। ठीक बात। तो अगर मान लीजिए किसी दफ्तर में मेरा ही दोस्त, मेरे ही उम्र का या मेरे ही बराबर अनुभव का आदमी टॉप पोजीशन में बैठा है, तो उसके अधीन काम करने में थोड़ा असहज तो होंगे ना आप। तो वैसे जगह आदमी जाता भी नहीं है। कैसे ऑफर नहीं मिला था आपको किसी तरह का? नहीं, उसके पुराने से जो संपादक है उसने जब लॉन्चिंग का दौर था तब मुझे कहा था कि भाई आ जाए यार, साथ में काम करेंगे। मैंने कहा कोई इच्छा नहीं है। आप रिफ्यूज कर दिए? हाँ, नौकरी चाकरी का डर उसको होता है भाई जिसको घर में राशन की फिक्र हो। भगवान का आशीर्वाद से नौबत नहीं आई है। बैकग्राउंड में आपके थोड़ा जाएंगे, फैमिली के बारे में। क्या बैकग्राउंड भी आपकी पत्रकारिता से, आपके जो पिताजी हैं या फिर पूरे खानदान में आज तक कोई पत्रकार नहीं है। साहित्य से भी रिलेशन? कुछ साहित्य से भी कोई रिलेशन नहीं है, मैं पहले ही हूँ। ओके, है ना। तो भाभी मेरे ख्याल से नौकरी में है, सरकारी नौकरी? हाँ, वो नौकरी में है। ओके, वो लेक्चरर हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं बच्चों को। ओके। पिताजी CSAB से लाइन में रिटायर हुए हैं, तो उनकी अपनी नौकरी थी, मेरी अपनी नौकरी थी, तीनों अपना अपना काम करते थे कुल मिला के। इसके इतर कोई और बिजनेस पत्रकारिता के अलावा? थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है यार, गांव में धान पान बेचते हैं। इसके अलावा पैसे कमाने के लिए हाँ जी यार गाने लिखता हूँ यार, उसके पैसे लेता हूँ। क्या बात। फिल्म के डायलॉग लिखता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ। तो मेरा गुजारा चल जाता है इन चीज़ों से। कोई एड फिल्म है किसी के पास, अच्छा कुछ स्क्रिप्ट लिखना है तो उसके पैसे ले लेता हूँ। लेकिन ये रात का काम है। दिन में जर्नलिज्म ही करना पड़ता है है ना, बाकी सब रात को। तो आप ये मानते हैं कि जब आपने जी न्यूज़ छोड़ा
जी न्यूज़ छोड़ने के बाद में जब आपने अपनी खुद की जो सीजी बॉक्स बनाने का जब आपने प्लान किया, क्या कुछ दिमाग में आ रहा कहाँ उस था? समय प्लान किया? हाँ, जी न्यूज़ छोड़ने के बाद तो अपने आप की तलाश शुरू हुई ओके, कि हु आई एम। हाँ, मैंने अपने से पहले देखा था कि जो लोग भी ब्यूरो चीफ की नौकरी छोड़ते हैं फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। फिर उनके अंदर एक अहम और दम भरा था कि अरे मैं ये था, तुम तोप थे, हाँ, नौकरी होती है वो भी, करे और छोड़ दिए, कल सोचो क्या करना है नया। फिर एक चैनल में गया, वहां काम कर रहा था, पीएचडी करना था, पीएचडी करने के लिए समय चाहिए, ब्रेक ले लिए एक बार, भारत 24 भी रिजाइन मार दिए एक दिन, ब्रेक लिए, सोचे क्या किया जाए, बोले पीएचडी का टाइम है, चुनाव आया है, मेरा सब्जेक्ट भी चुनाव से रिलेटेड ही है, ओके, तो उस दौर में चाह के भी जॉब नहीं कर सकता था। इलेक्शन के समय मुझे पब्लिक के पास जाके ये पूछना है कि आप टीवी चैनल देखते हैं, डिबेट्स वो देखते हैं, कितना असर होता है आपके जनमत पे उसका, यही मेरा टॉपिक है पीएचडी का। तो मैं जॉब भी नहीं किया। इसी बीच में सुहाग मूवी, उसका डायलॉग लिखने का काम आ गया, उसमें इतना चेंजेस, लेकिन शौक तो सब कुछ सीखने का है। तो लिख के देखा, फिल्म सुपरहिट निकली। गाने लिखने थे, गाने लिख के देखा, उसमें मौज आया। तो पता लगा यार अपने भूखे नहीं मरने वाले बाबा, अगर जर्नलिज्म नहीं भी करेंगे ना, और हाथ को टुटवा कर घर में बैठे हैं, लैपटॉप और उंगली बस चलनी चाहिए, काम चल जाएगा। टाइपिस्ट बैठा लेंगे ज़्यादा होगा तो। मुख्यतः साहित्य ने आपकी जीवन जो है, एड फिल्में लिखा बहुत सारी। गुजरात की एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे हायर कर रखा था बीजेपी की एड कैंपेन लिखने के लिए। 3 बार मना किया, नहीं लिखूंगा एड। उस कंपनी ने फिर कहा, हमने पता लगाया आप सबसे अच्छा लिखते हैं, लिखा उसके लिए एड, दबा के पैसा लिया, और चुनाव में खाली थे यार। किसके लिए लिखा आपने? बीजेपी के लिए। ओके, मेरे को क्या है, मैं जो एक वक्त पे आप शायद भूपेश बघेल के भी समर्थक हुआ करते थे। ना, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, समर्थक होना, हाँ, उसके पार्टी का वर्कर काम होता है, हाँ। और मैं किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ, वर्कर तो हो ही नहीं पाऊंगा। नहीं, समर्थक इन द सेंस जैसे आप उनके समर्थन में पत्रकारिता का जो चाहे तो आप आज अपने- आज आप मुझे नौकरी करवा दीजिए, विष्णुदेव साय का समर्थक ही दिखूंगा। आप नौकरी करवाइए ना किस चैनल में, कंपनी के आपके ऊपर के लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि इस महीने धंधा कम क्यों हुआ। ब्यूरो चीफ से कभी खबरों के बारे में नहीं पूछा जाता है, ये सच है उस दुनिया का। आज करवा दीजिए नौकरी कहीं, वही चलेगा जो वो चाहेंगे। अनुकूलता का नियम समझते हैं ना? हाँ, ऑब्वियसली। बस वो अनुकूलता का नियम है। आज कहीं करा दीजिए, जो मुख्यमंत्री रहेंगे, ईश्वर साहू को मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसका गुणगान करना पड़ेगा आपको। उसके लिए ईश्वर साहू को समर्थक होना या बीजेपी समर्थक होना या कांग्रेस समर्थक होना वो नहीं लगता है। आप टीवी चैनल में है, किसी पद में है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो जनसंपर्क का मंत्री है, उसके डिपार्टमेंट से आपके चैनल का फाइनेंस आना है विज्ञापन महीने का, और आप उसी के खिलाफ रह लेंगे तो फिर आप नौकरी में नहीं रह लेंगे। आज के दौर में फिर आपको ऐसा लगता नहीं कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई ऐसा संस्थान है जो इन सब की उलट कर रहा है जनहित में? दाल में नमक पड़ता है ना, हाँ, नमक के बराबर नैतिकता और जनहित बचा हुआ है। जितना जीरा दिखता है ना दाल फ्राई में, उस जीरे के बराबर मीडिया में ईमानदारी जिंदा है, नैतिकता जिंदा है। और वो क्यों करेंगे यार? उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो मालिक ने पैसा लगाया है, एक चैनल बनाने में कितना खर्चा होता है पता होगा। रीजनल चैनल बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए लगना है। लाइसेंस लगाओगे वो अलग दुनिया है, वो और खर्चा होगा उसमें। चैनल चलाने का महीने का खर्चा 2 करोड़ है, 1.5 से 2 करोड़। उसमें गरीब चैनल चलेगा, अच्छा चैनल चलाना है 2.5 करोड़ 3 करोड़ महीना लगना है उसमें। कहाँ से आएगा पैसा? मतलब सरकार की चाटुकारिता करो तो वो भी फिर भी नहीं हो पाएगा भाई। फिर भी नहीं हो एक सरकार अभी जो अभी जो एक 20 लाख, हाँ, इलेक्शन ईयर आएगा तो 20 लाख बढ़कर के 70 लाख महीना हो जाएगा। अभी लिस्ट में 18.5 करोड़ शायद 2 महीने की, हाँ, जो एक देखा था। तो ये है, मतलब वो गलत भी नहीं है यार। वो न्यूज चैनल खोला है, वो उसका एक व्यापार है, तो उस व्यापार को उसको चलाना है। आप जब सीजी बॉक्स के लिए आपने सोचा, तो आपको भी ऐसा लगा होगा ना कि कहाँ से फंडिंग होगी, कैसे क्या होगा, नहीं कैसे यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गरीब रहे, आपके दोस्त गरीब नहीं होने चाहिए। ओके, मेरे दोस्त सब भरपूर पोट हैं, और मैं बेशरम होकर पैसा मांग लेता हूँ उनसे। मैं पब्लिक से मांगता हूँ 10 रुपए। हाँ, वो 10 रुपए, वो भी विषय उठा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बेशरम इस मामले में। अरे यार, कोई गलत काम करने के थोड़ी पैसा मांग रहा है। हाँ, मैं जब काम शुरू किया ना, रख लेना था ना। अरे वो सब आता नहीं है भाई मेरे को, सीधा सा बात है। हाँ, मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी का एक QR कोड है, पैसे उसमें जाते हैं, कलेक्ट होते हैं। जब लगता है नहीं यार
इस महीने में 10-12 हज़ार रुपये आ गया है तो उसको अपन इन कैश कर लेते हैं और उसी से फिर सही खर्चा है। चल जाता है। कितना चलता है? बहुत थोड़े मोड़े चीज। 14,000 में क्या कर लोगे आप? हाँ लेकिन जो आदमी 10 रुपये दे रहा है उसको अधिकार महसूस होता है ना, हमारा चैनल ले, हाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सड़क चलते 2 रुपये मांग के देखो किसी से, देगा? अपना मानेगा तो 100 रुपये भी देगा। उसके पीछे की भावना को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अपन सरकार की भी अब बात पैसा करें। कमाना ना यार, इतना मामूली चीज है। अगर पत्रकार पढ़ा लिखा है तो ब्लैकमेलिंग कर लेगा किसी को, पैसा ही पैसा छोड़ देगा। मान ईमान धर्म क्या फर्क पड़ता है उसको? लाखों और करोड़ों देने को लोग तैयार बैठे हैं। ईमान है तभी ना आप काम कर पा रहे हैं, उसके लिए करना पड़ता है। ऐसे चल रहे हो आप तब तक ठीक है, ऐसे फिर तो करना है जी, फिर तो पैसा ही पैसा है। वो आपको तय करना है ना कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, यश लेना है कि अपयश लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा अपयश भी लेके आएगा। हाँ ठीक बात है। और एक चीज, छत्तीसगढ़िया होने का जो मैं बार बार कहता हूं ना, बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है इससे। मैं पैसा कमाऊं लन फन करके, कबू काल फंस जाऊं, कोनो वीडियो टेप ऑडियो टेप में दिख जाऊं, पूरा छत्तीसगढ़ में बदनाम हो जाऊं, ओकर बाद में कौन गाँव जाऊं? मोर तो एक गाँव है मोरा ना, जाके मुंह दिखाना है। हाँ मैं बाहर के रहते तो मैं गलत सलत काम करे बर हो सके उसका विचार नहीं करते का बर मान ले राज्य में बदनाम भी हो गए, यहाँ पेपर ऊपर में छप भी गए, मीडिया वायरल भी हो गए, तो का हो गए? पैसा पोट धर रही है जेब में, जाके अपन परदेश में बस जहाँ कौन देखा कौन जाना स्टार्ट कर ले। हाँ तो छत्तीसगढ़िया होए पर इहू तिलांजलि देहल पड़ते कि मान मर्यादा यश अपयश सोचे पड़ते। वो तो कोनो राज्य की बात हो। नहीं लेकिन अब मान श्रीलंका गए हो मैं, हाँ। कोनो मोला भूति कराते हो मेरे, है ना? या मोला जोकर बने कर दी वहां, मैं जोकर बन के नाच दा हूं, पैसा कमा ले, वापस छत्तीसगढ़ आ जाओ। अपन काम जोकर बन थोड़े नाचबे जी, ये वाला बात है। तो आप पहली के निवासी हो छत्तीसगढ़ के? कहाँ के? शुरुआती आपके जो है दादा परदादा सब यहीं के हैं? भाई मोर दादा परदादा ओकर दादा ओकर दादा ओकर दादा हाँ सब छत्तीसगढ़िया है। हाँ तेकर मोर सिटी- पासंग में तोला हाँ आने राज्य कोई असर नहीं दिखे हाँ। पासंग में। जैसे हमन सुने हन कि आपकी जो छत्तीसगढ़ी बोली जो सुनथन ना, बिलासपुरिया वाले जो भाषा आते, हाँ। एकदम हट के, हवे ना तो बिलासपुर के एकदम मतलब अलग ही लगते। तो इमे लोगन मन ला परेशानी नहीं होती हुई समझे में? सोचबे- जैसे आम भाषा में जैसे मैं हूँ, हाँ मुला अतका नहीं आए, थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ, बोल लेता हूँ। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण मिला के कोई भाषा बनते, वाक्य बनते। हाँ। वो थोड़ हर राज्य मतलब हमारे राज्य में अलग अलग जगह अलग अलग हवे बदलत रहते। मोला तो कौन प्रिविलेज का चीज की मिलते। मैं जन्मे हो जांजगीर में, माता पिता मोर जांजगीर ही छत्तीसगढ़ी गोठिया थे, तो ओमन करा गोठिया के मैं जांजगीर के सीख गए। ओकर बाद हम चले सरगुजा थोड़ा बहुत सरगुजिया सीखें, 7वीं वहीं पढ़े हम सूरजपुर में। फिर आगे बिलासपुर, पूरा कॉलेज की पीजी फाइनल ईयर तक बिलासपुर पढ़ेन। फिर आगे रायपुर। तो मोर छत्तीसगढ़ी मोला कबू कबू लागते कि जो मोर मौलिक गांव के छत्तीसगढ़ी है और ज्यादा गुत्तुर है हमारे गांव की छत्तीसगढ़ी। मोर मिंचरा हो गए है, मिक्सचर समझ गया। हाँ तो इसे मोला खुद महसूस होते। एकरे बार जब कबू मोर लागते कि हरे मोर छत्तीसगढ़ी एती होती मत चल दे रे, मोर भाषा में जो प्याज से लगते तेन मत चल दे, तो मैं ऑक्सीजन से लगा आदमी डॉक्टर के जाते ना, उसने अपन गाँव चल देता हूँ। 2-3 दिन पोट गप मारता हूँ, भाई बंधु मन से घूमता हूँ, एती होती घर में बोर है तब वो नहाए तालाब जाता हूँ। कहा तालाब नहाबे ना तो भांति भांति के आदमी दिखते हैं, बढ़िया बातचीत होते। नहीं लेकिन आपके छत्तीसगढ़ी ना थोड़ा खतरनाक लगते। जैसे मैं कोई मामला में हूँ और आप बाइट लेबर आ गए हो, तो ऐसे बोलता हो कि मतलब टूट पड़ा तो सामने वाला के ऊपर में। जैसे मैं पूछूं एक बात के बाद भाई कहाँ से है भाई ते, हाँ कहाँ से था ऐसे टाइप के बोलता, तो सामने वाला तो ऐसे टेंशन में हार्ट अटैक नहीं, वो डिपेंड करते कि वो टाइम में कौन मूड में हो। हाँ ऐसे हाँ अगर मोर मूड अच्छा है, बढ़िया गाना वाना सुन के आता हूँ तो हाँ। बहुत प्यार रही। हाँ। लेकिन अगर वो समय कहाँ हो तेरे ऊपर डिपेंड करते। मैं दिन भर शांत नहीं रह पाऊँ, मोर बीपी बढ़ा रहते। अच्छा ठीक है, तो बसंत अग्रवाल कर गे रहे होता, गाना वाना नहीं सुन के गे रहे होगा? ईमानदारी से कहता हूँ भाई, मोर कोई उद्देश्य नहीं रही से वहाँ कुछ ओला बोले के। मैं पहला ही सवाल पूछे कि भाई मोर पर बहुत अगन सवाल है तोर बारे में, लेकिन एक जवाब तो एक एक देवे कि पूछ लो, वो कहीं नहीं अलग से बात कर लेंगे। मैं चुपचाप बैठ गए रहे यार। अच्छा वो देख ना पहले सवाल है मोर में, हाँ हाँ हाँ। आप अलग से बोलेंगे, हाँ ठीक है बोलेंगे, मैं बैठ गया। मोला पत्रकारिता करना है भाई, अपन सवाल के उत्तर चाहिए। मैं लड़े भड़े नहीं गया हूँ कोनो करा, लेकिन मैं देखा था कि लगातार मोरे आगू में बैठ के एक आदमी भाई फायर करते मोरे कति खोला थे यार। और फिर मैं जानता हूँ
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो तो चलिए धन्यवाद खाना खा के जाइएगा पत्रकार बंधुओं तो रेंग दी मैं क्या करूं तय तो बाग बुकी के निकल के सोट साट के हमारे पास मौका नहीं मिली जी हमला जी तब मैं कहें कि बार बार मोर नाम लेते तगड़ से मोले बोले पढ़ी करके मोर बिना नाम ले पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर ले मोर का जाते यार ओकर होटल ओकर पैसा ओकर टेबल कुर्सी ओकर माइक हमार का जाना है। नहीं जैसे हम लोग सब लोग सुन रहे थे तो ये लगा कि कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत तो देवेश तिवारी नहीं गए थे, वहां पे ऑलरेडी वीडियो चल रहा था और वो आपके तरफ था और आप उनसे सवाल पूछ रहे थे। एग्जैक्टली हाँ बसंत अग्रवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ना हाँ। तो एक कैमरा हमर गति लगाए रहे थे और एक कैमरा अपन गति लगाए रहे थे तो मैं अढ़ा हूं अपन सवाल गति कैमरा नहीं लगा हूं मैं महूदू कैमरा लगा रहे हैं वो कौन में लगा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करिए लिखा बैठे मैं कहें कि ये जब पहली बार बात करें उस समय तो कैमरा नहीं रही से दूसरा बार मैं कहें भाई तो चालू कर बदमाश है कटिंग फटिंग करके आने कुछ दिखा दी है आपके प्लान दोनों पक्ष देखना जरूरी है। हाँ। काबा तो कल्पना करते अरे देवेश तिवारी अकेला खड़े हो बोलते से कहा अब तो वीडियो देख तो लगी नहीं अब पत्रकार संगमरी ने नहीं लेकिन खड़े नहीं संग। एकदम हावी हो गए थे आप जैसे जो देख रहे थे आपकी बीपी उस समय भी क्या बढ़ यार गई थी? अन्याय बात अत्याचार बात अच्छा एक और चीज यार हाँ मान लो मैं कोई सवाल पूछा था कोई पत्रकार है वो 2-3 सवाल पूछ चुके हैं तो चुपे रहना यार। अगर मान ले मैं टीवी में काम कर रहा था मोर अंदर उसका खुलापन आजादी नहीं है कुछ बात पूछे के लेकिन अगर कोई वो साथी अच्छा पत्रकारिता करना चाहते पूछना चाहते हम प्रमोट करते नया आया तो मौका है तेरे पास पूछ ये होता तरीका ये होता सीनियरिटी तक कवर फायर देख काम करवे तो गलत चीज है। वो दिन में जो गुस्साया रहे थे बसंत ऊपर नहीं गुस्साया हूं मैं हाँ नहीं देखिए वो तो बड़ा सराफत से पेश आया बसंत अग्रवाल भी अब यही कहे बदतमीज नहीं है बसंत अग्रवाल कहे का मतलब वो इतने जो कोचकाइस ना तब मैं फायर हो रहे हैं भाई और कोई कारण नहीं है। ऐसे भी अन्याय बात जब होते मोर सामने ना मैं यहाँ आके शरीफ हो गया रायपुर में आके मैं तो सही बताता हूँ मोर स्कूल के पढ़िया लिखा मन लग कर पूछबे मोर कॉलेज के पढ़िया लिखा मन कर पूछबे ना तो हम फायरे रहन हम पत्रकार नहीं बनते तो अलग दुनिया में बड़े नाम होती समर यहाँ आके कलम धरें तो कलर पकड़ना भूल गए रायपुर आके एक मतलब ये नहीं कि हमरा नहीं आए तो जैसे बाहर से हमन सुने हन कि जब आप वहां पे गए हो तो जितना भी सवाल पूछे हो ओकर जवाब दे बर बसंत अग्रवाल शायद तैयार रही से। हाँ दे तो जवाब देखे नहीं कैसे जवाब दे। मैं 5 अलग अलग किसान की रिपोर्टिंग करे हूँ और नेक्स्ट डे तो लगे से अपन पेड़ आइटम मल्ला उमेर हाँ हमारे पास रास्ता है अरे जन ढाबा वाला है ओला तय सरकार ने धमकी देवा था तेरा ढाबा तोड़ देंगे करके ओकर बड़े भाई बुला के तय बाइट लेवा था समझ नहीं समझन का। बाकी महिला मन कहाँ है किसान मन जमन के छेके हंस अच्छा बाकी चीज छोड़ दे यार वीडियो झूठ बोली यार ड्रोन शॉट झूठ बोली वो बोल रहे हैं कि आप जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से उन लोगों को पैसा देके रिकॉर्डिंग उसके एक दिन पहले संदीप शुक्ला आईबीसी मैंने देखा उसको पैसा मिला था उसको मैंने देखा और जितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया सबको पैसा मिला है। लोग जब आ रहे हैं क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है आप बताइए। आपके और मेरे जैसे हमारे जितने भी पत्रकार है इस क्षेत्र में अगर वहां पे जाकर एक और रिपोर्टिंग करते हैं वो तो अगर गलत होता तो कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी नहीं होती क्यों नहीं हुई। बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है उसके पास भाई आप ब्लैक मनी कमाए सरकारी सिस्टम में है आप कहाँ लगाएंगे जमीन में लगाएंगे कमा के देगा बसंत अग्रवाल आपको इसलिए उसके पर कार्रवाई नहीं होती है। और सीता माता जो है अगर पहचान लेती रावण को कि अरे साधु के भेष में आया है तो अपना रेखा को लांगती क्या नहीं लांगती ना। तो इन लोग साधु के भेष में छिपे हुए जमीन दलाल राजस्व आतंकवादी लोग हैं इनके ऊपर आप कुछ कह देंगे तो धर्म पे हमला है। आपने कहा कि मैं शंकराचार्य मैं उनके अलावा नहीं मानता हूँ कि बाबा ढाबा को मानता हूँ मैं नहीं मानता हूं तो नहीं मानता हूं उनको इस बात से भी आपत्ति कि मैं बाबा ढाबा साबा बोलता हूं। हाँ मेरी मौलिक आजादी बोलने की जी क्यों नहीं बोलूंगा मैं। एक बात बताइए आप व्यक्तिगत तौर पे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने कह दिया प्रदीप मिश्रा के बारे में आपने कह दिया नहीं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं किसी भी वो आदमी जो धर्म का काम करते हुए आडंबर करता है मैं उसके लिए यही लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा किसी के लिए भी। मैं खुद सम्मान करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री का प्रदीप मिश्रा का लेकिन तुम सट्टा उट्टा वाले के यहाँ कथा सुनाने जाओगे जी जमीन दलालों के यहाँ तुम भोजन खाओगे जी तो इसका आशय ये है ना कि आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है इंसान का चरित्र का कोई मतलब नहीं है। तुम मंच में बैठ करके चारित्रिक कथा बताओगे हमको कि भाई चरित्र अच्छा होना चाहिए ये अच्छा होना चाहिए और खुद जमीन दलाल के यहाँ सट्टा खेलवाने वाले के यहाँ आप बैठ के भात खाओगे तो दुनिया का ज्ञान बाबा ढाबा साबाओं का हम ही लोग के लिए जनता के लिए अपने जीवन में 4 आना नहीं उतारेंगे।
क्यों उतारना चाहिए आप बताइए। नहीं वाजिब है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सबको भाबा डाबा शाबा बोल देना। सबको मतलब जो भी आडंबर कर रहा है धर्म का, और उसका मोटिव जो है धर्म, पुरुषार्थ, नैतिक शिक्षा, चारित्रिक उत्थान के अलावा किसी चीज में है तो बाबा ढाबा साबा है वो। आडंबर को तो सपोर्ट मेरा भी नहीं है। मैंने अभी कई ऐसे विषय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बनाए थे। छत्तीसगढ़ में भी हमारे कई ऐसे महाराज हैं जिनको, अच्छा हाँ, सरकार के तो आपके बहुत सारे मंत्री तो वहीं पे बैठ के ताली बजाते रहते हैं। वो वोट चाहिए यार, मजबूरी है उनकी। मैं सरकार में रहता, मैं नेता मंत्री, तो मैं भी ताली बजाता, उसमें क्या है? वो वोट की मजबूरी है भाई। नेता को सुनने लोग नहीं आते हैं, और ये धर्मगुरु लोग को सुनने आते हैं तो जाके मंच में ताली बजाना पड़ता है उनको। उनका कोई दोष नहीं है। आप कल बढ़िया कार्यक्रम कराओ तो आपके हाथ बजा देंगे, उसमें क्या है? वो आपने देखा भी होगा, कई पत्रकार बनते अलायन दिखना है कुल मिलाकर। हाँ, कई पत्रकार भाई सनातन के आधार पर वोट मिलना है ना, कि नहीं मिलता है? ऑब्वियसली मिलता है ना, तो आप सनातन से अलायन दिखेंगे तभी ना वोट मिलेगा। तो सनातन में तो अलायन दिखने के लिए ये लोग आजकल वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, झंडा बरदार हुए हैं। झंडा बदल, हाँ। तो इन झंडा बरदारों के साथ अब दिखेंगे साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए। रायपुर में एक मानव अस्पताल है यार, जर्जर बिल्डिंग है, कब टूट के गिर जाएगा था पता नहीं है। 4-5 लाख खर्चा कर देंगे, पोताई करा देंगे। मैं मेन पार्ट में ITI दिखाया था, कितना कुछ सुंदर हो जाएगा भवन, कितना लोगों को लाभ मिलने लग जाएगा। कितने सारे लोग हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट का, इसका उसका पैसा बचा हुआ है, स्वेच्छा अनुदान में उनको पैसा दे देंगे तो कितना लाभ हो जाएगा। उसको छोड़ करके केवल आपको वोट चाहिए और धार्मिक आयोजन आपको करना है, और किसी बाबा को सिर्फ जहाज में आना है, इसके लिए आप लाखों रुपए फूंक देंगे। शर्म नहीं आता है यार? किसी के लिए भी, किसी धर्म के लिए नहीं होना चाहिए ये। लेकिन बसंत न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न जैन के लिए, न बौद्ध के लिए, न पारसी के लिए। किसी भी धर्म गुरुओं को आप VIP ट्रीटमेंट मत दीजिए। आप सरकार हैं, आपका काम लोक सेवा है सिर्फ। बसंत अग्रवाल लेकिन का ये आज 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 ये मतलब वो नहीं है, क्योंकि भाई वोट चाहिए, ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है, अलाइन करना है अपने आप को एक तरफ। जब तक मोहल्ले में सियार का डर नहीं दिखाओगे ना, पड़ोसी आपके घर में आकर डंडा लेके नहीं बैठेगा। तो ये जो सियार है ना, सियार है ना, ये लोग हैं। हाँ, तो उसका डर दिखाओ। समाज में कभी न कभी किसी किसी डर का बड़ा प्रभाव है। डराओ, आदमी कुछ भी कर लेगा। चुनाव आएगा, हिंदू खतरे में रहेगा। यही वाली बात है। हाँ, बस। लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि शिकायत बसंत अग्रवाल के खिलाफ है नहीं। कैसे करेंगे लोग शिकायत? नहीं तो भाई कोई तो करेगा उसके, अगर आप जैसे बोलते मैं चलो मैं बोल रहा हूं शिकायत आने वाली है। सरकार आश्वस्त करे कि हाँ शिकायत लिखेंगे। FIR के लोग जा जाके बैठे थानों में, क्या कर लिए इन लोग? फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, अरे मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं, तो तू क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है भाई? वो दूसरी खबर देखे हैं? FIR थी, दूसरी खबर देखे हैं? दूसरी खबर कौन सी वाली? पूर्णिमा तिवारी वाली। हाँ, पूर्णिमा तिवारी वाली। मैं वो भी गलत है। उस दिन क्यों नहीं लगे, अगले दिन ये तो झूठ बोल रहे हैं, दिखा दिए बोल के। पूर्णिमा तिवारी पुलिस विभाग में रही हैं, तो आपके कैंसर था उनको। आपके YouTube वीडियो पर भी शायद उन्होंने हटवा दिया। मैं आपके पेज में देख रहा था, कोई एक वीडियो हट गया है आपका, एक वीडियो आपका हट गया है। मैं एक रखा, जानकारी भी नहीं है, दिखाइएगा। लेकिन पूर्णिमा तिवारी फुल वीडियो तो दिखाई पड़ रही है। नहीं, आप पूर्णिमा तिवारी वाला तो है। हाँ। एक ये देखिए, जैसे ये इसको जैसे मैं खोल रहा था ना। हाँ, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल, बसंत अग्रवाल ने कॉपीराइट क्लेम किया है। अरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है, मेरे को अभी पता लग रहा है यार। ये क्या कुछ था उस वीडियो में, मैंने नहीं देखा है। जब हटा तो मैं आपके पेज में जब जा रहा था, मैंने प्ले किया। ये पहले दिन की रिपोर्टिंग है ये। अच्छा, फर्स्ट डे की रिपोर्टिंग है। हाँ। लेकिन कॉपीराइट क्लेम उसका कैसे आएगा? वो तो प्योर हमारा रिकॉर्डिंग है। मैंने वही सोचा कि आपसे पूछूंगा, वो कॉपीराइट क्लेम किससे कराएगा? ये बस देखना पड़ेगा। मैं टेक्निकल वालों से पूछूंगा इसको। हाँ। कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हटवा सकता है, क्योंकि उसमें उसके पेज पहले गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक काम करते हैं, अच्छा आपके पास मैं भेज दूंगा, या तो आप तो खुद ही देख लेंगे। नहीं, वो टेक्निकल लोगों से पूछना पड़ेगा। 1-to-1 मैं सोच रहा हूँ, बसंत अग्रवाल ने आपको कहा था 1-to-1 कर लेंगे करके। एक फोन लगाते हैं बसंत अग्रवाल को, उठा ले तो। लीचड़ किस्म का आदमी है यार, मुझे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तुमको लगाना हो तुम लगाओ, अपना अकेले बतियाना। नहीं तो फिर क्या मतलब? हाँ, तो फिर क्या मतलब? अब मैं तो व्हाट्सअप किया हूँ परसों, अपना घर का एड्रेस उसका रिप्लाई नहीं किया हो तो। हाँ, देखा वो फोन, देखा
मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ मैं बता रहा हूं, मानहानि का नोटिस, सवाल बताओ। मानहानि का नोटिस आना था। हम्म। ऐसे तैसे जगह में मानहानि के नोटिस को भिजवा रहे हैं बार बार, समझना बात को। और वो मानहानि नोटिस भेजने वाले जो ले डाकिया आ रहा है, वो मेरे को कह रहा है कि आप आइए डाक विभाग के ऑफिस, उसको लेके चले जाइए। अच्छा, आपको बोल रहे हैं? हाँ, तो अब मैं जाऊंगा यार अपने प्रेम खिलाफ पत्र है मानहानि क्या? के नोटिस लेने जाओगे आप? भेजने के लिए। हाँ। ये देखो, ओह माय गुडनेस। फिर मैं ये मैसेज किया, हाँ। पढ़ो तो पढ़े अच्छे से भेज दो। ना ना, नीचे नीचे लिखो, पर ऊपर पूरा एड्रेस दिया हूं अपना। मैं समझ गया ना, मैं बिना देखे ही समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि भले ही हालांकि वो आदमी इतना महत्वपूर्ण नहीं, अपन 10 मिनट दें उसको पूरे बातचीत में। 2 मिनट बस देते हैं, मैं लगाता हूँ उठाएंगे कि नहीं उठाएगा। हाँ मेरे भाई। बसंत भैया हमारे सामने बैठे हैं, देवेश तिवारी जी, पॉडकास्ट चल रहा है। जी 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 जी। तो लाइव पॉडकास्ट में मेरा एक सवाल है कि आपको अभी तक कौन सी चीजें आपके खिलाफ में थी जिस पे अभी आप उनको मानहानि का नोटिस भिजवा रहे हैं शायद, और आपने एक वीडियो हटवा दिया है। भैया ये कार्रवाई क्या है? किसी के लिए भी कुछ भी चलाना, किसी की भी छवि को धूमिल करना, एजेंडा लेके चलना उचित नहीं है। ओके। कहीं से भी एजेंडा लेके चलना उचित नहीं है। हाँ। और कोई भी चीज हो, मैं तो कहता हूँ ना जी, हाँ। आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके बुलवा दे रहे हो, हाँ। अरे कुछ तो लो भैया, पेपर तो लो। नहीं नहीं भैया, वो पेपर नहीं है, किसी और के नाम में करता है। कानून भैया, कानून के हिसाब से चलता है। और हमको ना किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या है, पीढ़ियों से हम लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। हमन कहा ना काखर कोरम पर है, हम लोग ककरो से बताए की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। है ना, हम लोग ककरो सबूत की जरूरत नहीं है। हमन जाना था। ठीक भाई। देवेश भाई भी एक बार आपसे एक सवाल रखेंगे, तो ये सामने में है। आ जाए आमने सामने में पूरा साक्षात्कार कर। नहीं, यहाँ पे सामने है 1 to 1। एक बार आपको वो जो सवाल, अरे रहने दो, हो गया भैया। आमने सामने क्या करेंगे, पूरा आमने सामने आ जाए ना। मैं तो 1 to 1 देने के तैयार हूँ, क्यों नहीं आए मेरे पास? उस दिन तो बोला था। नहीं ठीक आ जाओ भैया, 1 to 1 देंगे। नहीं ठीक है, एक बार आप बसंत भैया बात तो करिए कि एक सवाल जो रख रहे हैं। मैं जो दिखाने जा रहा था, ये पूर्णिमा जी के जमीन पर कब्जा करने के दौरान का वीडियो है। हाँ। ये चेहरा किसका है? ये बसंत का जुड़वा है कोई? ओके। मेरा नाम फंसाते हैं। हम लोग बॉन्डी भी टूट गई, कोई दावेदार नहीं इसका, कोई आता भी नहीं इसमें। क्यों उत्तम भैया, ये वाला प्लॉट किसका है? तारकेश्वर मिश्रा की जमीन को यही होगा 100/100। मैडम मैं फिर बोल रहा हूँ, यही होगा आपका नक्शे के आधार पे। और ये उत्तर में रास्ता भी है। बाजू वाली जमीन को मैडम आप कब्जा कर लो, मैं हूँ। उत्तर में रास्ता भी, इसका कोई दावेदार नहीं। मैं तो यहाँ तब से उसमें कोई नहीं आया आज तक। ये वीडियो किसने बनाया होगा? ये वहीं के पूर्णिमा जी, उन्हीं के लोगों ने। पूर्णिमा जी जब सीमांकन के लिए गई थी, हाँ। तो ये आदमी, हाँ। एक जमीन है समझ जाइए, हाँ। उसके बाजू की जमीन खाली है, और पूर्णिमा जी की जमीन के पीछे जमीन बसंत की शायद कागज में ना हो, लेकिन खड़ा तो मौके पर वही है। ये वीडियो ना होता तो यहां मना कर देता, मेरे क्या मतलब दूसरे की जमीन से बोल देता वो। यहां तो वीडियो है। अब उस महिला को कह रहा है कि मैम आपकी जमीन, मतलब इनकी जमीन को उसे रास्ता निकाल लिया फोड़ करके। मैंने 10,000 फीट की जमीन में 7,500 लगभग उनके पास बचा है अब। बाकी लेफ्ट से बसंत ने कब्जा कर लिया, और बाजू में सड़क भी बसंत अग्रवाल ने निकाल दी इन्हीं की जमीन पे। और बाजू में तारकेश्वर मिश्रा की जो जमीन थी, उनकी जमीन को इनको कह रहा है मैडम आप कब्जा कर लो ना, मैं तो हूं ना, कोई नहीं आता इसमें, कोई नहीं आता है। ये तरीका है यार। और यहां भी हो सकता है जमीन इसके नाम पे ना हो, एजेंडा चल रहा है, कागज तो दिखाओ, तो तेरा मुंह कहां दिख रहा है वहां पर? जबकि जमीन तेरे को इंटरेस्ट नहीं हो तो घर में सूतना गुड़ियारी में जी, जगह जगह जमीन पर किसानों को चमकाते धमकाते क्यों फिरता है? जब तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ा अपराधी जो है गुर्गे भेजता है, गुर्गों के नाम पर रजिस्ट्री कराता है, और वो गुर्गा तुम्हारे बोलने पे काम करता है। जिस लड़के को बता रहा है कि यह आदमी, मैं खोज के ला रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना इस लाइन को, इसके नाम पर जमीन है करके, वो उसका पंटर है, रात दिन साथ में घूमता, 50 फोटो पड़ी इंटरनेट पे। मतलब केवल मैं कागज में दोषी नहीं हूं इसलिए मैं हीरो हूं सरा, हो गया भाई। छत्तीसगढ़िया मन के माथा में CH लिखा है, C नहीं लिखा है।
इनके नाम पे शिकायत लोग डर CHH सॉरी CHH लिखा है, C नहीं लिखा है। CH मतलब वो आगे भी H है। हाँ हाँ, C नहीं है। हाँ ठीक बात है, वो में डबल H आएगा। सही है। जैसे एकर मामला में कोई भी शिकायत करता खुल के काबर सामने नहीं आते, हर कोई थोड़ी न डर रहा है, कुछ तो कार्रवाई जैसे मैं बता काबर नहीं आया सामने तक। किसान वो दिन जो तीसरा रिपोर्ट है तेहुल ध्यान से देखबे, वो किसान है 16 माह ओकर लंग बातचीत तय करीस, 20 मोला बयाना दीस, 20 से 26 के आतले मात्र 26 लाख रुपया दे है, सौदा तय हो रही से 50 लाख में। ठीक है, तो अगर 50 लाख लेते रजिस्ट्री कराने या तो कौन मना करे भाई, कर जमीन के काम। और बाकी अतका झुलाबे किसान अतका झुलाबे। अच्छा किसानों सोचे थे हरे 28 लाख तो ले जा रहे हो, शिकायत उकायत करे जाओ तो बाकी पैसा दी तेहुल नहीं दी, पावर अटॉर्नी तो लिखवा दे रही, फिर एक पहुंचे तहसीलदार SDM सब करा महीना पैसा पहुंचा थे, मैं तो कोनो करा नहीं पहुंचा था। एक मामला में जब तोला अंदर से उम्मीद रखते ना तो लड़ दारबे करके तब लड़े जाथस नहीं। एक जब पूरा सिस्टम मुट्ठी में रखे है, जगह बगल में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यटन मंत्री सब अगल बगल फोटो खिंचवाते रात दिन, एक किसान के सामर्थ्य यार ओकर गांव के सरपंच के सामने तो खड़े नहीं हो पाए किसान बेचारा, तो ओकर सामने खड़े हो बड़े माफिया के सामने ये उम्मीद करता तो लगते का होती हो ही की के नहीं हो सके। कहते कि पत्रकार खड़े हो गए, पहला मामला तो नहीं है कर, अब तो मैं चलाता एजेंडा, वो कहते ना एजेंडा अब मैं चला हूं एकर खिलाफ जतका पीड़ित आदमी सामने आई, मैं अपन मन से नहीं खोजाऊं नहीं, जैसे ये बोल जतका सामने आई, चूंकि ये आदमी है पत्रकारिता के साख ऊपर सवाल उठा है, ये लगते कि हर आदमी लिफाफा में चाचा ही करके। अग्रवाल कह रहा है कि अकेला मैं ही थोड़ी ना हूं, और भी लोग हैं। सबले बड़े कौन एग्जाम्पल सेट होते ना, अपराधी राज्य में कै ठन है, जुलूस तो 2 जन निकले थे ना, अब वो कहीं हमारा भर जुलूस क्यों निकल रहा है, बाकी अपराधियों क्यों निकल रहा है। डेंसिटी छोटे, घनत्व कितना ज्यादा है तुम्हारे अपराधों का, वो महत्वपूर्ण है। यही छोटे छोटे अपराध जो आप बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे अपराध ही जाकर के बड़े बनते हैं, तो उन पर भी आप ध्यान कब देंगे? छोटे छोटे अपराधों पर? हाँ नहीं, जैसे भूमाफिया में अगर हम देखें, रायपुर में अनेक नाम है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा यार। रोहित मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ। एक उसके आतंक से लोग परेशान हो, पहला कोई भी आदमी को मेरा कांटेक्ट नंबर पर्सनली देना और भेजना मेरे लिए कोई बसंत कोई फैसिनेट करने वाली चीज नहीं है। समझना मेरी बात मैं कोई भी आदमी अगर किसी किसान को इस तरह से परेशान कर रहा है तो मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जाऊं उससे बातचीत करूं। यही सोच के गया था यार, और रिपोर्टिंग कर लिया मैं, मेरे को गांव वाले बुलाया भैया आओ दिखाओ। नेक्स्ट डे आदमी मेरे को टारगेट करेगा तो मैं छोड़ूंगा? देवेश तिवारी एक पल के लिए दोस्ती इग्नोर कर सकता है, दुश्मनी को अभी इग्नोर नहीं करता है। ये जैसे उन लोगों ने कहा ना कि मुझे जो है किसी और को दिखाते शायद इतना व्यूज नहीं आता, तो ये सारा विषय जो है, सारा एजेंडा बसंत अग्रवाल को दिखाया तो 1.5 लाख लोगों ने देखा। वो अति लोकप्रिय आदमी है इस राज्य में, अति लोकप्रिय आदमी को टारगेट किया जाना चाहिए। बता रहा हूँ ना, अति लोकप्रिय आदमी है इस राज्य में, मुख्यमंत्री से अधिक लोकप्रियता उनकी है। इस बात को कई बार कह भी नहीं, मुख्यमंत्री से अधिक लोकप्रिय है वो कह चुके हैं कि मंत्री विधायक में सामने लगते ही नहीं है बोल के। फिर बाद में मोल्ड भी किए कि मैं भगवान के नाम पर कह रहा था, उनके सामने नहीं लगते, तो मेरे और भगवान में अंतर होना चाहिए ना, धर्म से बड़ा कोई नहीं। हाँ, मैं उनके शरण में उसलिए वो मोल्ड करना जो होता है, लेकिन मूल बात वही थी कि मंत्री विधायक में सामने लगते नहीं। वो इतने लोकप्रिय हैं कि आपने अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू दिखाया, 8.5 लाख लोगों ने पहले दिन देखा उसको, देखा, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा लीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि उनको लोकप्रिय नहीं होना चाहिए, तो ये व्यूज का खेला नहीं है, भरपूर लोकप्रिय हो। नहीं, ये व्यूज का खेला नहीं है। क्या मतलब आपके चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं यूथ आइकॉन हूं। एक किसान उससे प्रताड़ित हो, मेरे को बताया भैया मोला परेशान कर रहे थे करके, मैं जाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा, 10 व्यू आए उसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलाऊंगा। ओके। और इसके पहले कितने दूसरी तरफ उनका कहना है कि यूथ आइकॉन का वो बात कर रहे हैं कि मुझे जो है नेशनल तो आया तो था उनका लड़का #यूथ आइकॉन सोलंकी के रे, हाँ सोलंकी वाला, हाँ वो आज ही गिरफ्तार हुआ है। वो कहा सोलंकी ना होगा, नाम भूल रहा हूँ, कुशाग्र सोलंकी। हाँ, उसके पिताजी बीमार है यार, मतलब वो अच्छे खासे घर का बिगड़ेल टाइप का लड़का, मानसिक रूप से उसकी मतलब वैसी स्थिति में नहीं है वो कि मैं उसको सजा देने के लिए भी इंटरेस्ट लूं या दिलवाने के लिए। उसी मामले में FIR हुई उसमें? हाँ, उसी मामले में आज गिरफ्तार हो गया है वो। अच्छा। फिर भी मैं चाहता हूं
मैंने पुलिस के बड़े अधिकारियों से कहा भी कि समझाइश दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे तो कोई और आदमी है ना, अरे भैया के बारे में बोल दिया यार, बना तू, इसलिए किया है बेचारा, सामान्य घर का लड़का है, शौकीन है, कॉमेडी टाइप का है थोड़ा, मेरे को देख के फनी मजा आता है उसको देख के। मैं बाद में उसकी रील देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत शरीर फिसल रहा है, फिर वो शराब की बोतल लेके बढ़िया अपने छत में बैठा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, मतलब फनी कंटेंट बनाता है वो, उसके अंदर में नहीं है सच में, वो मेरे सामने आ जाएगा तो नहीं बोल पाएगा, अड़ा देवस तिवाड़ी, वो नहीं बोल पाएगा बेचारा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मूलभूत तरीके से जिस तरह से उन लोग ने संरक्षण दे रहे हैं, मतलब छोटे अपराध जो बड़े अपराध में तब्दील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण तो वही है ना, वही लोग हैं ना। हम कितनी भी आवाज उठाएं, नहीं अपराध आखिर मतलब फायदा क्या? आर्थिक अपराध, अभी अपन आर्थिक अपराध की बात कर रहे हैं या ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं? देखिए दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, आर्थिक अपराध ही बाद में जाके क्रिमिनल केसेस में तब्दील हो जाता है। नहीं, जब नाक के ऊपर पानी चला जाता है और कोई न सधे तो मारा जाता है उसको, जैसे भी है तब्दील तो होता है। हाँ होता है, उसमें कोई वो नहीं है, अपराधिक प्रकृति का आदमी अपराधी ही रहता है, उसमें कुछ वो नहीं है। तो क्यों कार्रवाई नहीं होती, आपको क्या लगता है? सबके सेटेड नेता हैं यार, दोनों पार्टियों में, भाजपा में, कांग्रेस में, ये गुंडा उसका सेट है, ये गुंडा इसका सेट है। अच्छा, हाँ, सबके गुंडे सेट रहते हैं। पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दो ना, वो राइट फाइट कर देगी 10 दिन में सबको। अभी तो कमिश्नरेट प्रणाली आ गई, अच्छा है ये प्रणाली अच्छा है। क्या लग रहा है, उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा होगा, त्वरित कार्रवाइयां देखने को मिल तो रही हैं, अभी ट्रेनिंग में चलेगा। लेकिन एक बात बताओ दिनेश भाई, मैं अभी शुष्क दिवस में महात्मा गांधी जी के, मतलब हिंदुत्व का एजेंडा इस कदर हो गया कि हिंदुत्व के एजेंडे में ये आता है कि आप शुष्क दिवस को, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही बीजेपी। उस दिन क्या कुछ अलग, किसी भगवान का दिन था क्या? नहीं, महात्मा गांधी का, एक बात बताइए, शराब परोसना उनके लिए महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है ना यार, समझो ना। इंपॉर्टेंट होते तो शुष्क दिवस होता, इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए। नहीं, उस चक्कर में शराब परोसा गया। क्या हिंदुत्व के एजेंडे में है शराब परोसना? हिंदुत्व में तो यहाँ राज्य में बंद किए हैं अभी, पूरा जब तक मेला चलेगा बंद है। इसको नहीं देख रहे हो तुम सरकार का? और गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन बेचे शराब वो तुमको दिख रहा है? बहुत बढ़िया करते हैं मोदी जी। मोदी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, सोच समझ के करते हैं, और बातों में इशारा हो गया। अरे नहीं, मोदी जी बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी हैं, उनकी गारंटी पर पूरा छत्तीसगढ़ भरोसा करता है, और हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री भी भरोसा करते हैं, सब लोग करते हैं जी, मोदी की गारंटी सब लोग करते हैं। मुझे विशेष रूप से भरोसा है उनकी गारंटी पर। ओके। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, और अमित बघेल जी फिलहाल जेल में हैं। आपका जुड़ाव, मैं फिर से कहूंगा कि पहले भूपेश बघेल से काफी नजदीकियां थी, इतना बोल सकता हूं, फिर उसके बाद में अब क्रांति सेना। कैसे तय करोगे? नहीं, तय कहने का मतलब, आप अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं एज ए व्यूअर, ना एज ए व्यूअर क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, कैसे लगा एज ए व्यूअर, बताइए। नहीं, मैं तो जज कर रहा हूं कि आपका वो कर्तव्य था और आप वहां पे गए। नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं कि एज ए व्यूअर कैसे आप तय कर रहे हैं। कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। हाँ जी। तो उसको स्पेसिफिक सवाल पूछे ना, उसको उत्तर दूंगा ना जी। मैं वही सबके मन को शंका का समाधान एक दिन में करूंगा। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे आपको भूपेश बघेल के पास में देखा गया, मैं एक बार कहीं पर बैठा भी था, शायद आप वहां पे मौजूद खुद भी थे, और आप ये बात कह रहे थे कि मैं ये कारणों से जो है, जब भूपेश बघेल से अच्छी नजदीकियां थी और कुछ कारण हुआ, अच्छा, उसके बाद में मैं तो चाहता हूं कि मैं रमन सिंह का भी नजदीकी रहता, मैं चाहता हूं कि मैं विष्णु साय का भी नजदीकी रहता, ताकि मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरे आसपास के लोग, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाता। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा सर जी महंत जा रहे हैं, बगल में मेरा गाँव है अमोरा, कुछ वहां के लिए कर पाए तो कर दीजिएगा। नहीं किए। फिर भूपेश बघेल आए, उनसे कहा कि मेरे गांव में थोड़ा बहुत का, हाँ सॉरी, इन्होंने मुझसे पूछा, भाई मैं कांग्रेस बीट बहुत लंबे समय से कवर किया हूं, कुछ समय तक बीजेपी भी कवर किया हूं, तो अब आप बीट में लोग जा रहे हैं रोज, आपका संपादक ये नहीं पूछता ना कि तुम्हारे संबंध कैसे हैं, ये वो। सुनो यार, हमको तुम जिस बीट को कवर करते हो उस पार्टी का अध्यक्ष हमको इस प्लेटफॉर्म पे चाहिए, हमको टीवी में लाइव चाहिए, तो उस दिन संबंध ही काम आता है, और कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। तो आप रिपोर्टर रहते हैं ना, ब्यूरो चीफ रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है सारी पार्टियों के सारे नेता आपके संपर्क में रहें, टेलीफोन पे रहें। तो मेरे भी रहते थे। अब उनको ये लगा कि यार अपन मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा क्या चाहिए तेरे को बता। अरे कहा मुझे क्या चाहिए,
मैं क्या ही लूंगा। बोले, मैं बोला कि मेरे गांव में डेवलपमेंट करा दीजिए। बोले चल तोर गांव जाबो। मैंने कहा ठीक है, मैं गांव में रहूं आना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तब मोर संग में जाबे। तो बढ़िया मुझे अपने गांव लेके गए, मेरे गांव में सड़क बनवा दी, मेरे गांव में अस्पताल आ गया, मेरे गांव में धान खरीदी केंद्र है, मेरे गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया। विष्णुदेव साहब जी बोले ना चल देवेश तोर गांव जाबो, ऐसे ही से करबो। मैं फिर चल दूं भाई। मोला बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाजपा के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री अत का संवेदनशील होना चाहिए कि पूछे डेवलपमेंट बका लागे कुछ लागे बतावे, मत मांगा पत्रकार के जमीर है, पूछे तो आप पूछे कोनो आप पूछ ले। क्या विवाद हो गया कि कहीं आप कह रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उस समय की बात, आप बोले कि इन कारणों से फिर आपके ब्यूरो चीफ रहते हुए उसमें किसी की निजता छिपी हुई है, मौलिक जीवन की, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इन कारणों से भूपेश बघेल से आपकी थोड़ी बहुत कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रायपुर में घर में अभी आप ये कह के उनको डेंट कर रहे हो कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो अपने 4 लोगों के कुनबे से घिरे हुए थे। उनके आसपास प्रशंसा के ईंटों का एक कुआं बनाया गया था, जिसके बीच में फंस करके मुख्यमंत्री अपने खुद की सत्ता का नाश करवा बैठे। उस समय उनको आप कोई भी अच्छी बात कहते, बुरी बात कहते, आप कहते, जनता कहती, मीडिया कहती, वो गुस्साने लगे थे। उनको केवल वही सुनना पसंद आ रहा था आखिरी के दौर में जो उनको सुनना पसंद है। वो मीडिया से भी नाराज हो रहे थे, ए लड़की बोल के किसी बच्ची से भी नाराज हो रहे थे। तो उनका अहंकार बढ़ गया था, जनता उसको जमीन पर ले आई। अब फिर जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं। तो क्रांति सेना को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्रांति सेना एक अच्छा विचार है, बहुत शानदार विचार है। क्रांति सेना आपको दिख रहा है अभी ना, क्रांति सेना का बीजारोपण तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले हो चुका है, नाम भर क्रांति सेना भी रखा गया है। अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, छत्तीसगढ़ियों के हक में लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं। नहीं, जैसे आपके वीडियोस में मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ी बोलो, छत्तीसगढ़ी हम लोग भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। एक सवाल है, ये मेरे निवेदन में कभी आपको कट्टरता नहीं मिलेगी, क्रांति सेना में मिल जाएगी। नहीं, उनका हक भी है। हाँ। उनका हक इसीलिए है, उनका संगठन का मूल ही वही है ना। हाँ, तो करते हैं, मूल भी है, और वो छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए कर भी रहे हैं। उनके लिए जेल भी जाना पड़े तो वो जेल जा रहे हैं, मार खाना पड़े तो मार भी खा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आपके वीडियोस देखता हूं तो क्यों देवेश तिवारी जी न्यूज में थे तब भी छत्तीसगढ़ी में रिपोर्टिंग कर सकते थे? हाँ, बॉस बता रहा हूं तुमको, देवेश तिवारी जब IBC में थे, हाँ, अपने संपादक से मन्नत, मलानत, तमाम चीजें कर करके पंचायती डिबेट शुरू कराया था, जो आज तक चलता है। भले मैं उस चैनल में नहीं हूं, उस डिबेट शो को देखता हूं तो खुशी होती कि नाम मेरा दिया हुआ है। ओके, वो नाम आप पहुनाई जब चलता है जी न्यूज में, तब उसको देख के खुशी मिलती है कि मेरा शुरू किया प्रोग्राम है, मैंने इसका नाम दिया है। हमर भाखा हमर राज जब चलता है जी न्यूज में, तब देख के खुशी होती है कि यार मेरे प्रयास का प्रतिफल आज तक चल रहा है। अपनी भाषा के लिए मैं जहां रहा हूं, जो करते बना है किया हूं और करूंगा। कौन सी उम्र में आपने पत्रकारिता जीवन में कदम रखा था? 19-20 साल का था उस समय। आज लगभग 17-18 साल का हो गया हूं। युवा वरिष्ठ आपको, युवा वरिष्ठ पत्रकार आपकी आंखों में वो दिखता है कि नहीं, अगर कोई बात रहेगी तो देवेश तिवारी पीछे नहीं हटेगा, जो हट जाए हट जाए। लोग क्या सोचते हैं, काम करते चलना है यार, कुल मिलाकर ये है कि काम करते रहो अपना। CG बॉक्स में ही चलेगा या राजनीति में भी चल सकता है? जाकिर खान कहते हैं ना, करते रहो। हाँ, करते रहने से हो जाता है, मैंने करके देखा है। हाँ, तो मुझे वो करके देखना है एक बार। हाँ, तो CG बॉक्स के साथ आगे चलेंगे। राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीति बहुत महंगी हो गई यार, इंटरेस्ट तो भरपूर है मेरे को। हाँ, लेकिन राजनीति इतनी महंगी हो गई है, हाँ, और उसमें बने रहने की इतनी मजबूरियां हैं कि शायद मैं वहां कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे पब्लिक भी चाहती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, कुछ योग्य हो। लेकिन योग्य होना, और यार चुनाव कितना महंगा हो गया पता है? 7 करोड़ 8 करोड़ खर्चा होता है एक चुनाव में, ग्रामीण सीट में बता रहा हूं। आपके पास पैसे कौन सी कमी है? अरे मतलब मैं क्या करूं, मेरे पुरखों की दी हुई थोड़ी सी जमीन है, एक छोटा सा घर है मेरा, बेच दूं। बंगला है भैया, घर नहीं है आपका, अभी बन रहा है क्या? नहीं, बन गया है भाई, बंगला नहीं है। हाँ, बंगला कितने स्क्वायर फीट बनता है भाई? 1200 स्क्वायर बंगला देखे हो? नहीं भाई, स्क्वायर फीट मकान बनता है उतने में। हाँ, मकान है मेरा यहाँ रायपुर में। हाँ, अब वो अलग बात है, बड़ी कॉलोनी में मकानों को लोग बंगलियों ऐसे कह देते हैं, तो हमको भी कहना पड़ता है, लेकिन वो बंगला नहीं है, वो बंगलू है, वो बंगलू है ना। शब्दों का जाल कोई देवेश तिवारी से सीखे। अरे नहीं, जाल नहीं है भाई, बता रहा हूं मतलब मैं कि नहीं है पैसे भाई। अच्छी जिंदगी जीना
मेरे परिवार का मेरा अधिकार है, मेरे बच्चों का अधिकार, मेरे बच्ची की एकमात्र बच्ची है, उसका अधिकार है। तो उसके लिए जो श्रम करना पड़ा है मैं आज तक भरपूर किया हूँ। अब मेरी ओर से मेरे घर को बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है भाई, क्योंकि मुझे सीजी बॉक्स के लिए सोचना पड़ता है। हाँ। यहाँ पर और बच्चे हैं, उनको पैसे मिल जाएं, उनका रहन सहन जिंदगी अच्छे से चले, ऑफिस का किराया पड़ जाए, बिजली बिल पड़ जाए, जो संसाधन उपकरण चाहिए ऑफिस के लिए वो मिल जाए। अब ये चुनौतियां हैं। अब घर वालों ने कह दिया भैया पत्नी जी अपना संभालिएगा, पापा अपना संभालिएगा, मेरे से बहुत उम्मीद मत करिए। हाँ। अब तक जो करता आया हूँ सब कर दिया हूँ। खुला जीवन है। सरकार पे बात करें थोड़ा सा। सरकार से के बात करना कर लो यार। हाँ, सरकार के एक राहुल टिकरिया है प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के। विषय सबसे पहले मैंने भी उठाया और उस समय आपने देखा होगा शायद, उसके बाद में जब आपने उठाया तो धो डाला। अरे किसी मेरी बात बात बोला समझना। यार कि मैंने पहले खबर। मैंने एक रिसर्च है, मेरी रिसर्च को आप पूरा होने दीजिए, फिर आप जो बोलना चलो है चलो कर लो रिसर्च। अनुज शर्मा ने आपको कॉल किया, उस विषय को शायद सरकार के आला मंत्रियों ने आपको कांटेक्ट किया कि भाई साहब रोक दो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं यार, एकदम अनुज भैया ना कभी मुझे किसी चीज के लिए कॉल नहीं करते हैं। ऐसा क्या? हाँ, आप बोल के देख लो ना रिसर्च कि एक बार देख लेते यार अनुज भैया, तो वो इतना ही कहते हैं कि यार वो पत्रकार है, मैं नेता हूँ। देवेश तिवारी ने कभी अनुज भैया के पॉलिटिकल सिनेरियो में दखल देने की कोशिश नहीं की, ना मेरी हैसियत है दखल देने की, ना अनुज भैया ने कभी मेरी पत्रकारिता में दखल देने की कोशिश की। वो इस रायपुर शहर के मेरे लोकल गार्जियन की तरह आज से नहीं, बीते 15 सालों से, जब से मैं रायपुर आया हूं तब से मेरे लोकल गार्जियन की तरह है। जिस समय रायपुर में झुनगा बरी आलू, मुनगा आलू, रमकेलिया का अमटहा, जिमी कांदा खाए के मन लगा ना, तो रायपुर में देवेश तिवारी को आदमी नहीं थी जब अपन घर में खवा देती। वही अनु शर्मा घर में, स्मिता भाभी, हमारा अम्मा एमन, जिस दिन अच्छा साग बने देवेश घर आ जा बेरे खा ले बेकर के। वो मतलब पता नहीं से ना कि अगर घर बिलासपुर में है, जांजगीर में है, यहाँ रहकर पापा भी नहीं रहे, अकेला लिखा घूमते, घर के खाए पा जही, वो संबंध है वो घर से मोर। वो तो अभी नेतागिरी में है, या अभी मैं फिल्मी लाइन में भी हम वो समय तो खालिस कलाकार, हम खालिस पत्रकार। तो कोई रोकी से, कोई तो सरकार के मंत्री नहीं। वो जो वीडियो आई से ना, देख मोला ना कोई खबर बना, पब्लिक समझ गए है उसका जानते मन मोला भैया इस खबर को कोई नहीं दिखा रहा है भैया, सब लोग डरे हुए हैं। हाँ। तो मोर ज्ञान चक्षु खोलते, अच्छा ये लोग नहीं दिखा आया लपेटे में लाल। मोर ये कहना कि पत्रकारिता में हर चीज दर्ज होना चाहिए। पब्लिक स्वर दर्ज करे, नहीं करे तो यार देवेश कर लान दे यार। देवेश नहीं कर दर्ज, ओकर संबंध आड़े आगे हो, या हो सके तो कोनो ऐसा आदमी के बारे में हो जेकर नैतिकता में जाए जानता हो कि यार एक नैतिक पक्ष बहुत मजबूत है, एक से गलती हो ही करके, तो पब्लिक स्वर छाप दे, मामला दर्ज रहे मीडिया में। तो उसने सोच के मैं दिखाया नहीं यार ओकर होला, नहीं तो मैं निजी जीवन में कहाँ पढ़ता हूँ कोनो के। ये अभी डीएसपी की आइस देखिए कल्पना वर्मा, मैं दिखाए तोर शरीर, तोर देह, तोर पैसा तय गू खाने यार, मोला का मतलब तोर से जनहित जब प्रभावित हुई उस चीज से तक खबर है। एक आवाम, सार्वजनिक तौर पे अगर आवाम परेशान होते तो खबर है। दूसरे के प्राइवेट चलते, या फिर कुछ अनोखा क्राइम टाइप क्या थे तेरा दिखाल पड़ते, क्या वो लड़की लकाल ब्लॉक करे तो जाके चाकू मार दिस, अपन उल्लू सीधा करे पर कई जन सामने आ जाते हैं। लेकिन कोनो के निजता के सम्मान होना चाहिए, निजता के सम्मान होना चाहिए। हर अपने ये वीडियो वायरल होते दिखा दे, अरे होन दे यार, ओकर पर्सनल जीवन है। कई जन पत्रकार घुसा जाता गार्डन में, देखो यहाँ पर अश्लीलता हो रही है, तय मौका नहीं पास तो अश्लीलता है, तय मौका पाते तो मौका रहती। अभी फिर आने वाला है वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइंस डे, अरे बहुत प्यार वीडियो करे वायरल बर- हुई। ये दुनिया में प्यार करे के अवसर सब लोग होना चाहिए भाई, प्यार करे जमाने यार। हाँ। ओयो इलेक्शन विधायक बंद करा दी ही, गार्डन बजरंग दल बंद करा दी ही, सड़क में पुलिस खड़ी नहीं होता है, कहाँ जाए प्यार करे। तेली बांधा में यूट्यूबर में पहुंच जाते, हाँ। तो एक प्रेमी और प्रेमिका पर हाथ में हाथ रख के कौन सी जगह बैठे के मौका तो दे यार मन ला। समझ ली मन 18 साल के ऊपर एक है ना, सब जगह बैन करता है तो प्यार कौन करी। ये वीडियो आपकी खूब चली आने वाले एक हफ्ता में रील बन के ओमन खुश हो जाए। मैं सबसे निवेदन करा था बजरंगो दल वाला मन से, ओमन पहुंच जाए, ओए पता बंद है? कराने वाला विधायक से मैं सबसे निवेदन करा था। मैं सोचा तो रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं मैं, अभी आपके सामने बना ले तो एक मिनट लगी। देखो भैया, जतका भी प्रेम करैया मन है, लव बर्ड्स मन है, तीन मन 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक
कोनो पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, देख के जाओ, बजरंग दल नहीं रहना चाहिए। कहीं भी करो, कुछ भी भूल के करो। जाओ यार। बजरंग दल वाला मन भी, मैं सीधा बोला मैं बताता हूँ, मैं बहुत बजरंग दल वाला देखे हो इसना आदमी जे मन दिन मान विरोध करते 14 तारीख के और 13 तारीख के मन गर्लफ्रेंड घुमा के बिठे हैं। मैं तो वही कहा था ना मैं कि ओमन खुद अगर ओमन ला भी ना अपना ट्रैप करना चाहो तो कर सकते हो। 13 तारीख भी वायरल हुई। 13 तारीख को मतलब खोजे मिल जाही, हाँ। 15 की मिल जाही, 14 के विरोध करना है तो तेरे को सेटिंग के फोन आते, अरे तुम कहाँ हो, आज वैलेंटाइन डे है। अरे पगली, विरोध करना पड़ता है आज, तो खुद विरोध करेगा है वो दिन वहां। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों के बीच में अब प्यार करे 14 फरवरी का चाहिए, मला कहते हैं प्यार करो यार। हाँ ना, दुनिया तुम्हारे हाँ ना ओकर पर का सोचना। तो बहुत सारा विषय है, लेकिन मैं बहुत अच्छा लगे थे आपके साथ में पॉडकास्ट, पहली बार, सही बता। हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है, दिमाग में कोई जोर नहीं है। अच्छा, एक आध दो सवाल है सरकार से ही संबंधित। राम वन गमन पथ जो है, एक तरफ से छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है हम भी यहाँ पे, राम का ननिहाल है तो हम उनके पथ पे चलेंगे। तो जैसे रामगढ़ की पहाड़ियाँ हो गई, आपने वीडियोस बनाया, तो बस्तर को भी राव घाट से जगदलपुर का बात हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ कटाई चल रही है, उस पर लालच में सब अंधे हो गए हैं भाई। कहीं आयरन ओर का लालच है, कहीं कोयले का लालच है। एक होता है अपनी जरूरतों को पूरा करना, एक होता है औद्योगिक अय्याशियां करना। तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। एक उद्योग खरीदना, दूसरा उद्योग खरीदना, तीसरा खरीदना, कोयला फोकट में मिलेगा, नाम राजस्थान का रहेगा, महाजिनको का रहेगा, उठाओ कोयला, चलाओ फोकट में उद्योग और बनाओ पैसा, उड़ाओ नेताओं पे। अडानी काम क्या है? ये रुक पाएगा? प्रवेश बन गए हम लोग। पत्रकार जितना भी दिखा ले, आशावादी होना चाहिए। नहीं, आप देखिए 3 साल में अभी आशावादी होना चाहिए, प्रकृति न्याय करेगी। इसी मंत्रालय में हाथी हिसाब मांगने आएंगे, देखना, हाथी अपना हिसाब मांगने इसी मंत्रालय में आएंगे। आरंग तक आ चुके हैं ना, मंत्रालय भी आएंगे हाथी, सेक्रेटरी के चैम्बर में घुस के बैठेंगे हाथी। आप उनका घर उजाड़ रहे हैं लगातार। अल्टरनेट मीडियम बन रहा है यार, सोलर बिजली बन रही है, अब बनेगा माध्यम, बिजली का अन्य सोर्स पैदा होगा। इतनी जल्दबाजी मत करो हसदेव काटने की, इतनी जल्दबाजी मत करो बस्तर उजाड़ने की। लोहे का विकल्प कहीं ऐसा ना हो अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुर्भाग्य ये है भाई, रायपुर हमारा, उसके आसपास कितना रोलिंग मिल है, आयरन के प्रोडक्ट बनाने की मशीन वाले उद्योग हैं सारे। रात को राखड़ गिरता है, काला काला, पत्तियों के ऊपर एक लेयर है काले काले राखड़ की। आयरन बहुत है ना हमारे यहाँ, स्टील के जितने रोलिंग मिल है और छोटे मोटे उद्योग आयरन और के, सब तो रायपुर के आसपास ही हैं। ये सरकार और परमिशन दे रही है, मतलब रायपुर को गैस चैम्बर बनाने की तैयारी है। ऐसे ही सांस नहीं ले पा रही है, ऐसे सांस ले पा रहा है आदमी। ये बड़े लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा यार, लोग सूट वही कह रहा हूँ कि क्या होगा। हम मन की बिगड़ी, छत्तीसगढ़ वाला मन के, ये मन के कुछ नहीं बिगड़ा। पैसा धरे दुबई, पैसा धरे सटले स्विट्जरलैंड, कनाडा का नागरिकता ले लेंगे, कहते 6-7 करोड़ कुछ मिलते शायद, अमेरिका का नागरिकता लेंगे, एम्स्टर्डम, जिन चीज कहे हमारे जीव नहीं उठे तिहा जाके बस जाइए। मन जैसे आप मन बोले हो ना, औद्योगिक अय्याशी वाकई में है, काबर की कई जन के नेता मन यहाँ से औद्योगिक लूट करके और वहाँ पे अय्याशी भी गोवा जाही, खेती जाही। अभी तो वीडियो भी का दुबई सुबई कती। हाँ, दुबई ओकरेज कहा तुम है। ठीक है यार, निजी जीवन विचार, निजी जीवन में नहीं प्रकाश डालना है। भाजपा में का कहते हैं दोबारा मौका मिला मत मिलते, चल रहे दुबई घूम के आ जाएंगे, क्या विचार है? भाजपा में कोई भरोसा नहीं ना। आज आप मंत्री हैं, हो सकता अगली बार विधायक ही रहे। कुणाल शुक्ला गलो पीछे पड़ गए है, कुणाल दुनिया है। और ये जो धान, जो विषय धान घोटाला जो अभी चूहा खा के, हाँ मुसवा खाते। हाँ यार, मतलब मुसवा मतलब सोचना चाहिए। मुसवा मतलब एक बार बड़ा बैठक करना चाहिए रायपुर राजधानी में, और बैठक करके मुसवा मतलब तय करना चाहिए कि उमन के संगठन कतका बदनाम करे जाते। राष्ट्रीय मुसवा संघ के निर्माण होना चाहिए, और मुसवा संघ आके बताए कि सही मायने में उन खाए कि नहीं खाए, और सरकार एक लेडी प्रसंस्करण उद्योग बनाना चाहिए। मुसवा की लेडी जो उनकी धान खाए के बाद, तो वो लेडी प्रसंस्करण करे सरकार। जैसे रेशम प्रसंस्करण उद्योग रहे तो इसने सरकार एक पूरा विभाग बना दे, एक मुसवा संवर्धन विभाग और लेडी प्रसंस्करण विभाग। तो सरकार मुसवा बराबर ऑडिट भी होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए। मुसवा होगे बस नाम गाना बने तो ठीक है, बने भाई ठीक है। साले खा थे सरकारी आदमी, बदनाम होते मुसवा। अरे बहाना मारे के सीमा होते यार, घाम में सुखा गए 2 किलो तो एक्स्ट्रा लेथस, कैसे सुखा जाही। मुसवा खा दिस तोर का बजट आथे
जे मत है पेस्ट कंट्रोल कर सक, माने कैसे खाते देख, सब ले शुरू किसान कर 2 किलो स्टर्लिन, सुखत में जाही भाई, सुखत में जाही, सुखत हो गए। अब सुखा के धान ठिन्ना माढ़े है, अब सरकार का तिरपाल के पैसा आइस, रख रखाव के पैसा आइस, बहुत दोनों मुसवा खालिस, रख रखाव के नोट ला खालिस, पन्नी के नोट ला खालिस, तरी में बेस बनाए आरिस पैसा तेहुल मुसवा खालिस। ओकर बाद मुसवा मन मत आए कही के दवाई ले बर और कोनो कोनो कंपनी करा पेस्ट कंट्रोल कराए बर पैसा आइस, तेहुल मुसवा खालिस। ओकर ये सब के सुरक्षा करे के बाद जो धान बचिस तेहुल मुसवा खालिस। ये छत्तीसगढ़ के विवेक ले मुसवा खा दे है कुल मिलाकर के, नेता मन की बुद्धि ले मुसवा, छत्तीसगढ़ के नेता मन के उमन के सरकार में मुसवा बैठे खा दे, विवेक ला, धान ला नहीं खाते, हमन के सहनशीलता ला मुसवा चावत है। बहुत अच्छा शायरी बोलते हो, तो यही मामला में एक शायरी हो जाए। मैं नहीं लिखे हो यही भाई अरे बना दो ना आप, मन पर कोई बड़े बात नहीं है। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ी और बाहरी के विषय जे ना थे बार बार, तो हमन केथन की बाहरी मन आ करके हर चीज में कब्जा कर ले है ना, कब्जा कर ले, तो आप मन ला नहीं लगा थे कि हमन ओला मौका देथन, काबर की सबो जना ज्यादातर नहीं मोर बात ला सुनो ना, ज्यादातर जगह में ये दारू भट्टी के चक्कर में बहुत जन बुहा गए। सब बहाना है यार, सब बहाना है। सिंपल सा बात है, छत्तीसगढ़ के आदमी के मौलिक स्वभाव सीधा साधा है, बेईमानी छल कपट नो डाउट सीधा जानना साधा चाहिए है। लेकिन सब चीज नहीं जाना है वहाँ तेकर खातिर वो नौकरी पेशा जिंदगी या किसानी करके अपन खुश रही। हमन ला शुरू में ही जौन व्यापारिक कम्युनिटी है ना, ते मतलब सब गुण आते भाई, सब गुण आते। वो मन शुरू से ही राज निर्माण के बाद से ही सक्रिय हो रहे ने, यार इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आज सब बड़े बड़े व्यापार, बिजनेस, टिकट, टेंडर, ठेका सब मन कब्जा है मन के। तो ये वही नहीं तो कहो कहा कि मतलब करे का अधिकार नहीं है, वो मन करे। हाँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा होना चाहिए ना भाई, अकेला मोर विषय ला आप नहीं समझा तो युवा वर्ग छत्तीसगढ़ के जो मेन स्तंभ यार एक चीज बता, दारूबंदी कोई भी सरकार को करना चाहिए, ठीक है। मैं दारूबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन प्रकार से औ दारू में बुहा जाए छत्तीसगढ़िया मन, एक प्लान हवे, औ बाहरी मन ला हमन ठेका दे देन, टेंडर दे देन, वो आकर के यहाँ के सबो चीज ला हथिया ले, ये प्लान है। तो युवा मन बर नहीं, दारू भट्टी है प्योर सरकारी मजबूरी है, उमर डबल फायदा होते भाई। चुनाव लड़ना है, आने राज्य में चुनाव हो तो पार्टी की तरफ फंड देना है, दोनों पार्टी देना है। ज्यादा बात करिए तो निकाल के ला दूं ओला, क्या कहते हैं ओला, कौन सा हवाला के जरिए कै करोड़ रुपया बंगाल के कौन जगह अभी जाते तेला, अब यहाँ के कौन नेता बंगाल में रिसीव करता हवाला पैसा, छत्तीसगढ़ में भी यही पैसा, कांग्रेस को बता दे होते कि ओकर हवाला कौन करी, पैसा कहाँ लेगी, मुंबई से कौन से गाड़ी में लगातार आते पैसा है। और मैं भी सुने हो यहाँ तक के हर एरिया में, रायपुर जिला में कई जगह उमन आके होटल में बैठ के पैसा ला बगरा थे, है ना। हाँ। तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो दारू से पैसा निकालेगी, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस हो कि भाजपा, यहाँ ले पैसा निकाल के कांग्रेस असम चुनाव में भेजे, बिहार में भेजे, भाजपा बंगाल में भेजा थे। CSR मत के अरबों रुपया है जिन बटा थे हवाला के माध्यम से, ऐसे बटा रहे यार, पूरा सकेल के हवाला हो तो पंजाब बंगाल में, छत्तीसगढ़ में पैसा दारू के पैसा। तो एकर पीछू युवा मन के का हो ही, और ये कुछ उद्देश्य है। ब्लैक मनी कमाने का बड़ा माध्यम है दारू, जितना दारू बिकेगा उतना ब्लैक मनी जनरेट होगा, ब्लैक मनी जनरेट होगा, पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा चलेगा, साथ में सरकार को राजस्व भी मिलेगा। राजस्व सेकेंडरी है, ब्लैक मनी पहला है। तरीका अलग अलग होते, भाजपा ही तो वो स्टिकर वाला कुछ अलग खेल कर ली, कांग्रेस आई तो नकली दारू लान दी मिला करके, सबके अपना अपना स्टाइल है। हाँ। वो आबकारी मंत्री और वो समय के जन आबकारी के सेक्रेटरी है, तेकर विवेक ऊपर निर्भर करते कि पैसा लोग कौन जगह में, सरकार कोनो भी रहे पैमाना वही रहे, दारू से ब्लैक मनी निकलेगा, ये शाश्वत सत्य है। दिवेश भैया, एक हमार रैपिड फायर के राउंड है, उमा आपके साथ में थोड़ा मजाक मस्ती, सब चीज पास है मगर नहीं हमन फेल हो जाबो ना, सब चीज पास नहीं करना है ठीक है। कभी किसी नेता का फोन देखकर आपने मोबाइल साइलेंट किया? कई बार किया होगा। हाँ, बहुत किया है। अरे कैसे नेता मन ने यार बहुत लंबा लंबा उठिया थे। हाँ, माने तो दो टप्पा काम की बात लगा, फोन रख, आओ देवेश, आओ आओ, मतलब तो लोग कुछ अपन मन की भड़ास या जिज्ञासा लो उतारना है तो टीवी चैनल में जा, सोशल मीडिया में लाइव आ जा, मोर कान ले जन पकाने यार रखे पड़ते फोन की बार। कभी खबर रोकने का ऑफर मिला? नहीं मिला यार, उसना पहचान हो जाता एक बार ना,
अनफिल्टर्ड बोलो ना, सही बता हर मीडिया वालों को मिलता अरे है। नहीं हमारे संग बागी है, पता है। अब सुना हूं मैं तो, आप वीडियो ही नहीं उठा, फोन ही नहीं उठाते, वीडियो में सुने हमने हाँ, नहीं कि उठा। सामने वाला फोन किया तो फोन ही नहीं एकरे उठा। में तो नहीं करे पर यार, साला उठा भी नहीं करे, क्या मतलब फोन लगा के देवेश तिवारी ला। बड़ा मुश्किल है। सरकार से ज्यादा ट्रोल से परेशान होते हैं या सरकार से परेशान होते हैं? ट्रोल से ज्यादा परेशान या सरकार से? ना मैं सरकारी ट्रोल से बोला कोई फर्क पड़ा है, हम्म, और सरकार से मैं कोई परेशान नहीं हो यार। क्या मैं जानता हूँ कि सरकार में कौन बैठे अधिकारी, वही चरित्र है सबके यार। लेकिन व्यक्तिगत द्वेष बोला कोई से नहीं हुए, ना बोला भूपेश बघेल से हुई, ना रमन सिंह से हुई, ना विष्णुदेव साय से हुई। सब अपन अपन स्तर में अच्छा काम करे की कोशिश करत हैं। सबके कुछ खूबी से कुछ ड्रॉबैक है, और ये भी करी हो तो। पत्रकारिता में दुश्मन ज्यादा होते हैं या दोस्त ज्यादा बनते हैं? अरे तो तोर ऊपर है यार, तो गुडी गुडी बने रही, तो दोस्ते दोस्त रही। तब बोले। तथ्यों का नीति होती छलन पे हाँ। दुश्मन तैयार हुई हो का है। मतलब आपके में राय का है, दुश्मन बने हैं तो ज्यादा अच्छा पत्रकारिता करे थे कि दोस्त बने? यार मोर दोस्त बहुत बने हैं भाई, हाँ। और बेहिसाब दोस्त है मोर करा। हम्म, दोस्त मतलब वो 3-4 होते, बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं कहा था, ओकर अलावा बहुत बेस्ट फ्रेंड तो वो सही में 3-4 है। कभी लगता है नौकरी छोड़कर गलती कर दी? बिल्कुल नहीं लगा है, मैं कल चाहूँ फिर नौकरी ज्वाइन कर लूँ। हम्म, अरे नौकरी के उद्देश्य क्या है, लिखना पढ़ना आना चाहिए ना। बोला टेस्ट ले लो ना भाई, आके जेला मन लगाते हैं, टेस्ट ले लो। नेता लोग कैमरे के पीछे अलग होते हैं, ऐसा मानना है आपका? और कैमरा चालू होते ही नेता नौटंकी शुरू करते हैं। हाँ, कैमरा चालू होते ही नेता नौटंकी शुरू करते हैं। हाँ, मतलब नेता अभिनेता बन जाते हैं। हाँ, जबकि ऑफ कैमरा नेता अच्छे लोग होते हैं। अगर आपको कल चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाए, किस पार्टी की ओर जाने पहले का? देवात अगर बात कर वो। मैं कहाँ से देवा हूँ? हाँ तो फिर आज हो का गए। बड़े हस्ती ना हो, तो कहीं से भी मिल जाही। न बोलो कौन तबल तो मेरे बताओ सवाल ना। के उद्देश्य खत्म वो हो गए तो नजदीकी आने वाला भविष्य में पता चल जाए देवेश तिवारी टिकट कहाँ से मिल नहीं थे। भाई, लेकिन मोर तब का- बोले मोर का हमारे शो पैर- में कुछ तो मोला टिकट जे दे रही ना, संग पैसा भी लेके आई तो मैं चुनाव लड़ूं भाई। है। टिकट के संग संग पैसा भी लाए। करोड़ों रुपया दे थे विधायक विधानसभा चुनाव के। नहीं था 5-5, यार, 6-6 भारतीय जनता करोड़ पार्टी रुपया। 2-2.5 करोड़ रुपया दे लास्ट इलेक्शन में विधायक प्रत्याशी मन ला। हाँ। कांग्रेस पार्टी 1.5 करोड़ रुपया दे रही से। बाकी पूरा पैसा को अपन जमीन गिरवी रखा थे, कोनो उधारी हाँ, मांगे हाँ, थे, जमीन गिरवी उससे थे। सब नेता चुनाव लड़ते हैं। कहे बात है, अरे फला पार्टी इतना दे देती है, नहीं तो विधायक प्रत्याशी ला खर्चा कर ही हो मन, वो झंडा में एमा उमा खर्चा करते हैं, रैली वैली में, स्टार प्रचारक के हेलीकॉप्टर में उमा खर्चा करते हैं। प्रत्याशी के जो मेन एक विधानसभा के 7-8 करोड़ रुपया खर्चा है, तो कोई नहीं दे आए। और हमला भाई अपन एक नानमुन खेत है, छोट मोट घर है, बोला बेचे कोई शौक नहीं है। काब अगर जुआ टाइप की पॉलिटिक्स करना रहती है कि यार सब कुछ लगा देता हूँ, जीतूंगा, कमा लूंगा, वो तो मोर विचारे में नहीं है। आपको कभी, जैसे पत्रकारों को कहा जाता है ना कि ये सेटिंग वाला पत्रकार है, कभी ऐसे आपको आरोप लगा कोई भी पार्टी से, लोगों से? पहली बार कोई वो बसंत अग्रवाल के चेला है तन सिंग करके तन नया नया फैंसी फैंसी बात लिखे फेसबुक में कि मैं नशाखोर मन से पैसा उसा लेता हूँ करके। मोर ओकर से करबद्ध प्रार्थना है कि हे भाई, आज तक वो नशा कौन बेचे मैं गम नहीं पाए, अगर तो पसंद पहुंच जाही तो बहुत अगन खर्चा माथा माढ़े यार, कम से कम वसूल के मोला दे दे यार, ओकर बाद आरोप लगाए मैं ले लूँ बेशरम हमें। सबसे ज्यादा फोन किसका आता है, नेता का, अफसर का, या फिर वकील का? वकील का इसलिए भैया आपका पता कहाँ है, फलाना मानानिक नोटिस भेज रहे हैं। नेताओं का फोन ज्यादा आते हैं भाई, नेताओं का फोन ज्यादा आता है। नेताओं का आशय बिल्कुल नहीं है कि आप सिटिंग एमएलए हो या सिटिंग मिनिस्टर्स हो। नेताओं का आशय हर उस आदमी से है जो अपने मोहल्ले के 4 नौजवानों को लेकर के उनके समर्थन में बात करने की बात कहता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं, असली जिंदगी में। यार ये बंदा लड़ता है हमारे लिए। नेता होने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हो जाए। नेता होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विधायक हो जाए। इस राज्य में 3 करोड़ लोगों में 90 लोगों की किस्मत काम करती है, तो एक 5 साल में एक बार मौका मिलता है। नेता होने का मतलब ये है कि आपके बगल में खड़े लड़के को भरोसा हो कि यार भैया जा रहे हैं साथ में, तो कुछ ना कुछ करवा के आएंगे। वो नेता हो जाना होता है। नेता होने का मतलब पार्षद के टिकट पा लेना, किसी पार्टी में शामिल हो जाना या किसी के साथ हो जाना। लीडर वो है जिसके पीछे लोग रहें, जिसके पीछे लोग चलें। लीडर होने का मतलब पद में आ जाना बिल्कुल नहीं होता मेरी डिक्शनरी में। घर वाले कभी कहते हैं नौकरी कर लो या फिर लड़ते ही रहो? मेरे घर वाले, मैं अपने घर का बहुत उद्दंड बालक हूँ। हाँ। और मेरे पिताजी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पत्नी मेरी ताकत है। मेरी मम्मी थोड़ी बहुत सीधी है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा सीधी है मेरी माँ, तो वो असहज होती हैं परिस्थितियाँ देख करके। पहले टीवी था ना, तो कुछ और देख रहे हैं तो पता नहीं चलता था। अब डिजिटल मीडिया है तो वो सर्च करके डेली शाम को देखती लड़का है, क्या उनको कर लगता रहा है है, कि यार ये कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। तो वो थोड़ा सा माँ होती है यार, माँ को आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो असहज होती रहती है। लेकिन पत्नी को पता है कि ये आदमी
अपना रास्ता निकाल लेगा। पापा को पता है कि मेरा बेटा दुनिया में किसी से नहीं डरता। हम लोग ऐसी खानदानी लोग हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? फील्ड रिपोर्टिंग अच्छा लगता है कि स्टूडियो में डिबेट? फील्ड रिपोर्टिंग में मौज है यार। स्टूडियो रिपोर्टिंग में एनालिसिस करो, फिर माथा गड़ाओ, किची लेटर को पढ़ो, वो बड़ा कठिन काम है। फील्ड रिपोर्टिंग में मौज है, मस्त निकलो। गर्मी के दिन है तो सांपी रखो, पसीना पोंछते रहो, 3 बोतल पानी किनले की बोतल भर के पीछे पीठ में, उसका अलग मजा है। फील्ड रिपोर्टिंग में लोगों से मुलाकात होता है, हर बार एक नया कैरेक्टर आपके सामने आता है, हर बार एक नई कहानी आपके सामने आती है। फिर मैं तो कहानीकार भी हूँ, फिल्में भी लिखनी है, आगे चल के बहुत सारी फिल्में लिखनी है, बहुत सारी कहानियां लिखनी है। तो फील्ड रिपोर्टिंग जब तक सांस चले और घुटनों की कटोरियां जवाब नहीं दी है, तब तक फील्ड रिपोर्टिंग पसंद है। छत्तीसगढ़ी डिश कौन सी फेवरेट है आपकी? सब चीज यार। मैं अगर फरा कहूंगा तो मैं इसीलिए ना मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। क्यों नाम नहीं बता रहा हूँ पता है? मैं नॉर्मल नाम दूंगा, मैं आप ऐसा वो देखो ऐसा फंसाओगे, इसलिए नाम नहीं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ यार। देहरौरी गन्ना के रस और चावल के बारीक दानों से मिक्स होकर के एक डिश बनता है जो चाशनी में डूबने के बाद सेमी गुलाब जामुन की तरह भी टेस्ट देगा, लेकिन जब मुंह के अंदर जाएगा और जीभ और मसूड़ों के बीच में जिसको दरदरा स्वाद है, वो एक अद्भुत फ्लेवर बनाता है। वो देहरौरी है, लालच ले है ना। वैसी अइड़सा मेरा फेवरेट। मैं मीठा बहुत पसंद करता हूँ खाना, भगवान करे मुझे कभी शुगर ना हो, मैं मीठा बहुत खाता हूँ। तो देहरौरी, अइड़सा, ये दोनों फेवरेट डिश है। किसमें? मीठे वाली लाइन में। ये वाली लाइन में अगर आ जाओगे, किसमें? रोटी वाली लाइन में। तो दुनिया को चीला फरा पसंद है ना, मेरे को अंगाकर पसंद है। अंगाकर खाने का तरीका है। उसी लाइन में मेरे को चौसेला पसंद है। चौसेला है ना। तो अंगाकर खाने का भी स्टाइल है। अंगाकर खाते समय मेरे पास 1 कटोरी घी और 1 चम्मच भर के लहसुन मिर्चा का चटनी होना चाहिए, और उसको घी में डालो, घी गरम करो, और जैसे लिट्टी चोखा या बाटी चोखा के बारे में कहते हैं ना, डुबा खाना चाहिए, वैसे ही मेरा अंगाकर का टुकड़ा उस पूरे घी में डूबे और उंगलियों में घी लगा हो, तब वो खाने का मौज आता है। वैसे खाता हूँ। और सब्जियों फिर अलग अलग दुनिया है, कांदे की अलग दुनिया है, भाजियों में अलग फेवरेट है। किसका बताऊं? मतलब मैं चूज नहीं कर सकता छत्तीसगढ़ी के ये डिश पसंद है करके। शौकीन हो खाने का? खाने का भी कभी हमको भी खिलाना। अरे जब जो खाने की इच्छा बताना। छत्तीसगढ़ी कोई डिश बनवा लो, ये कठिन वाले छोड़ के। देहरौरी अइड़सा में पाक देखना पड़ता है, गुड़ कितना हुआ है, ऐसे करके चोप कितना आ रहा है, सब देखना पड़ता है। बहुत कठिन काम है वो। मम्मी कर पाती है, और उससे अच्छा मेरी नानी कर पाती थी। मेरी दादी अइड़सा बहुत अच्छा बनाती थी जब दुनिया में थी। तो वो छोटे छोटे थे, लेकिन टेस्ट मुंह में रह गया अभी तक। फेवरेट नेता कौन है मेरा? हाँ, पहले तो हम राष्ट्र भगत सिंह। ओके, जो लोगों के लिए उपलब्ध है वही नेता है। नहीं, भगत सिंह आपने कहा कौन है? हाँ, ठीक बात है। ये पूरी भगत सिंह की पूरी आइडियोलॉजी से आप भी सहमत नहीं हो सकते। भगत सिंह हर चीज पे सवाल खड़े करने के लिए कहते हैं। नहीं कर सकता यार, मतलब मेरी कुछ मान्यताएं हैं, किसी को मानता हूं मैं नहीं। अच्छा, फेवरेट अभी और नेता, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो कैमरे के बाद जो अभिनेता होते हैं, उनमें कौन फेवरेट है? मैं अपना फेवरेट हूं, मैं नाना पाटेकर हूं। आईने में देख के टीका लगाऊंगा। अब बताओ। यार सब अभिनेताओं के साथ काम करता हूं, मैं किस अभिनेता को अच्छा कहूंगा? अभिनेता की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, अभी जो समझे नेता है उसमें मेरे फेवरेट विष्णुदेव साय हैं। He's my favorite। क्या मासूमियत है यार। कभी गुस्साते देखे हो? एक मात्र वीडियो उल्टा टांग दूंगा वाला, जशपुर का एक वीडियो उनका उल्टा टांग दूंगा वाला। उसके अलावा उनकी मासूमियत देखो यार। त्याग की प्रतिमूर्ति हमारे मुख्यमंत्री, वो अपना कोई चीज क्रेडिट नहीं लेते हैं यार। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो मतलब एक कदम भी उठाते हैं, बोलते हैं मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा से और मोदी जी की गारंटी से ये काम हो रहा है। यार लोग नेता क्रेडिट लेने के मरते हैं यार, मरते हैं। मोहल्ले में बोर्डिंग लगवाते हैं अपना। मैं हमेशा यही कहता हूं, लगा लेते हैं लोग। मैं हमेशा यही कहता हूं, उनके जैसा सहनशीलता नहीं, त्याग भी है, सेक्रीफाइस भी है। तुम इंटरव्यू ले रहे हो ना, अपना नाम बताओगे इंटरव्यू पहले में। विष्णुदेव साय जी अपना नाम ना बताएं। मैं आज आपके पहली या दूसरी बार ही बता रहा हूँ। नाम तो आप बताते हो यार, वो तो समय देवेश, नमस्कार, मैं देवेश तिवारी। मुझे बताना पड़ता है यार, लोग जानते नहीं ना मुझे। मैं उनके साथ तभी तो कह रहा हूँ कि त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव है। नो डाउट, जो अपना कोई भी क्रेडिट जो उसको खुद उन्होंने किया है, लेकिन क्या हो रहा है, उनकी मौलिकता से आया है, पर समर्पित कर देते हैं मोदी जी आपके लिए। समझो, आप तो जान रहे, मेरे से ज्यादा जान रहे हो। करे अच्छा तो कोई और, करे बुरा तो साय साय। नहीं, उनको कितना मतलब इतना होने के बाद भी उनको है ना, इंटेलिजेंट, एक ब्रेव कांटों की कुर्सी पर बैठ करके मुस्कुरा पाना बहुत महंगा शौक है दोस्त। वो विष्णुदेव साय कर पा रहे हैं। कितने षड्यंत्र पीछे में चलते रहते हैं उनके।
अपनी ही पार्टी के लोग कौन कौन नहीं गिराना चाह रहा है, उन सबको झेलना, फिर भी मुस्कुराते रहना, दोनों हाथ को बढ़िया मलते हुए अपनी जिंदगी का मौज लेना, क्या चाहिए जीवन में? और टेडी बियर से क्यूट हमारे मुख्यमंत्री जी, और क्या लोगे तुम? कोई क्रेडिट नहीं, मतलब समर्पण का भाव। यार जो भी है, मेरा तो कुछ है नहीं, सब मोदी जी का किया हुआ है, मोदी जानेंगे, वो समझेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फैंटास्टिक आदमी है, वेरी क्यूट। कौन सी मैं जब भी उनका इंटरव्यू लूंगा, मैं बहुत करीने सवाल पूछूंगा उनसे। पूछेंगे? हाँ। क्या पूछेंगे? बहुत नजाकत से सवाल पूछूंगा। नजाकत से? अच्छा, उनकी छवि को बचाते हुए। अच्छा, उनकी छवि क्या यार? छवि नहीं मतलब उनकी है ना भाई? उनका बोल रहा हूँ, फैन मूवमेंट होगा मेरे लिए। ओके, शब्दों ही बातों में बहुत कुछ आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बात को कोई नहीं इनकार सकता कि हमारे मुख्यमंत्री मासूम, इनोसेंट आदमी। नो डाउट, मैं खुद भी डिस्कस करता हूँ अक्सर कई लोगों के साथ जब बैठना होता है। फेवरेट पार्टी कौन सी है मेरी? हाँ, अब ऐसी तो कोई कुछ पार्टी ऐसा बन जवाब जाए दे दो। जो मेरे विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हो, या मैं उसके विचारों से पूर्ण रूप सहमत होऊंगा। छत्तीसगढ़ क्रांति तो सेना या फिर नहीं, बीजेपी? बीजेपी भी नहीं, या क्रांति सेना भी नहीं, कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं, तीनों नहीं। हम्म, मुझे सब में कुछ खामियां नजर आती है यार। हम्म, या मैं शायद उतना मेरी चेतना इतनी जागृत हो जाए कि मैं बहुत सारी कमजोरियों के साथ किसी को स्वीकार कर पाऊं, ओके। या वो मुझे स्वीकार कर पाए। एक ना हमारे पॉडकास्ट की आखिरी पॉलिसी है कि आप फेस भी हैं, वक्त भी है, मौका भी है, नज़ाकत भी है, जो भी है, आप हमारे ऑडियंस को आप बोलिए कि हमारे द PS शो को प्यार दे, मया दे, दुलार दे, जैसे अब तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश तिवारी और मैं सीजी बॉक्स न्यूज़ का फाउंडर एंड एडिटर हूं। मैं आज पहुंचा हूं PS शो के स्टूडियो में। बहुत शानदार सेटअप है, यहाँ पर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और रोहित भाई की कोशिश होती है कि प्रदेश के तमाम अच्छे लोग या जिनके पास कहने को कथानक और कहानियां हैं, उनको बुलाएं अपने स्टूडियो में। आज मेरा सौभाग्य था कि मेरा अभनपुर के इस खूबसूरत स्टूडियो में आना हुआ था। आप लोग इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। और जब मैं छत्तीसगढ़िया माने तो मेरा तो कह बनी पर यार, जिन आदमी छत्तीसगढ़ पर एक हाथ न बढ़ाते तो हमन बाही लमा के पोटारे के काम करथन, उसने जब मैं छत्तीसगढ़िया मन PS 16 मया दी। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश भैया। काबर की एक अमित बघेल जी आयरी से ऐसने ही टाइप के वो भी ऑडियंस ला बोले कि अगले बार मया नहीं दूध मैं दोबारा हूँ। इसने आज भी वो लाइन याद आते बोला। तो जितने भी हमारे जो ऑडियंस है, हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिनकी कथा शायद आपको भी प्रेरित करे, जिनकी स्टोरी आपको प्रेरित करे और आपको एक ऐसे जगह पर ला के छोड़े कि दुनिया आपकी कायल रहे। उनमें से एक शख्स देवेश तिवारी जी है, जो अभी हाल के दिनों में उन्होंने बवाल मचाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। इस शो को आप पूरा देखें, आनंद लें, मजे से। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जा करके गालियां तो ना दे, लेकिन प्यार ज्यादा दे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं कहीं भी कुछ गलत नहीं बोला हूं इस शो में, और अगर कहीं बोल दिया होगा तो उसके लिए भी सॉरी। छत्तीसगढ़ की जनता को और एक बात कहूंगा कि छत्तीसगढ़ी बोलना तो अच्छी बात है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुछ एक शोज हमारे हिंदी में भी होते हैं और करना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल वाइड भी ये शो जाए। हमारी ये मंशा है आप ही के छत्तीसगढ़ में रह करके हम इस शो को नेशनल ले जा सके, इसके लिए हमारी कोशिश बनी रहती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से गेस्ट आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं रोहित सोनी, द PS शो। थैंक यू।